Assalamualaikum my dear friends, I am Afran Ashik once again in front of you. I hope you all are fine. जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे मोशन इन 1D और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी का जो पूरा बेसिक्स है उसको डिस्कस किया था। आज हम जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द मोशन अंडर ग्रेविटी उनको डिस्कस करेंगे। अब जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक पार्टिकल है मेरे पास, इसको ड्रॉप किया जाता है। ये है मेरे पास ग्राउंड और ग्राउंड से कुछ सर्टेन हाइट पे एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है। मैंने आपको पिछली बार भी बोला ड्रॉप का मतलब याद रखना। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में ये पार्टिकल को फॉर एग्जांपल ड्रॉप कर रहा है या रिलीज कर रहा है मींस इसकी वेलोसिटी होगी 0। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि मतलब एक टावर से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है दैट मींस उस वक्त आप इस ड्रॉप को मानना इनिशियल वेलोसिटी 0। ड्रॉप का मतलब उस वक्त या रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा जब एक फॉर एग्जांपल बलून चढ़ रहा है विद सम वेलोसिटी विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी और उस बलून में लेट अस सपोज मतलब उस बलून में से इस फॉर एग्जांपल एक स्टोन को या एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है या ड्रॉप किया जाता है देन उस वक्त जो बलून की इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो वही इंपार्ट होगी जो व्हाट वी कॉल एज बलून की वेलोसिटी थी। वो ये वेलोसिटी इसमें इंपार्ट होगी। उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप या रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था ड्रॉप का हमेशा मतलब नहीं होता है। अब वो क्वेश्चन जब आएंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगा, लेकिन इस वक्त जनरल केस है ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहा है दैट मींस ड्रॉप का मतलब होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0। इस वक्त the time taken by it to fall through the successive distance of 1 kilometer। याद रखना, मुझे बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा to fall through the successive distances of 1 kilometers। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर। इन 1 किलोमीटर इस सक्सेसिव 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। क्या मैंने आपको नहीं बोला है? सर क्या बोला है? क्या मैंने आपको नहीं बोला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज कर दूं इनिशियल वेलोसिटी है 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी है 0 दैट मींस जो सक्सेसिव डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में एक ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है उसका रेशो क्या मैंने आपको नहीं बोला है। याद रखना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। जो सक्सेसिव डिस्टेंस चाहे कोई भी सक्सेसिव डिस्टेंस होते 1 किलोमीटर नहीं 1 मीटर सक्सेसिव डिस्टेंसेस में जो एक ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है मतलब ये सक्सेसिव डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में उस टाइम का रेशियो फॉर एग्जांपल इस सक्सेसिव इस 1 किलोमीटर को लगेगा टाइम t1, इस 1 किलोमीटर को लगेगा टाइम t2। इसका रेशियो क्या मैंने आपको नहीं बोला था 1:, याद रखना 1:√2 - √1 √3 माइनस √2। क्या मैंने आपको नहीं बोला था? ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कराया था। इन जो टाइम्स का रेशियो होता है दैट इज 1:√2 - 1 √1:√2 - √1 √3 - √2 √4 - √3। जरा मुझे बोलो ये क्या रहा है पहला ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर 1 है द ऑल बीइंग इक्वल टू √2 डिवाइड बाय g सेकंड। पहला ये गलत है। क्यों? सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल नहीं हुए। इसके कहने का मतलब है कि ये जो 1 किलोमीटर ये ट्रांसफर्स कर रहा है डिस्टेंस इस सब में एक ही कांस्टेंट टाइम लगेगा दैट्स रूट। ये गलत है। क्यों? क्योंकि टाइम्स का रेशियो अगर कांस्टेंट टाइम इनमें लगता तो टाइम्स का रेशियो 1:1 होता है, लेकिन टाइम्स का रेशियो है 1:√2 दैट मींस इसको अलग टाइम लगता है ट्रांसफर्स करने में, इसको अलग लगता है दैट मींस सबको तो इक्वल नहीं लगेगा। ये गलत हुआ। इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द इंटीजर जो इन टाइम्स का रेशियो मतलब जो इसको टाइम लगेगा इस 1 सक्सेसिव डिस्टेंसेस को कवर करने में वो होगा रेशियो ऑफ द 1:2 ना गलत है। हाँ ये है इंपॉर्टेंट। इन द रेशियो ऑफ द डिफरेंसेस इन द स्क्वायर रूट्स in the ratio of the differences in the square roots of the integers that is √1 भी होता है 1:√2 - √1 √3 - √2। ये ऑप्शन आप देख सकते हो, ये ऑप्शन इससे मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 है गलत। इन द रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स ये रेशियो भी नहीं होता है टाइम्स का। एक्चुअली में इसने चारों केस में रेशियोज दे, 2 केस में रेशियोज दे, ये रेशियोज गलत है दैट इज ऑप्शन गलत है। दूसरे तीसरे ऑप्शन में रेशियो ठीक है दैट मींस ये ऑप्शन ठीक है और ये गलत ही हुआ क्योंकि सबको इक्वल टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस लिख के लाए और मैं एक एक करके इन क्वेश्चन सबको यहाँ पे लिखूंगा और एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है मोशन अंडर ग्रेविटी पे भी जितने भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ इनको लर्न करना कॉन्सेप्चुअली। एग्जाम्स में मोशन अंडर ग्रेविटी में एग्जाम जो मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक है वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। इसके बाद मुझे बताया जा रहा है क्वेश्चन, हाँ ये मैं ऐसे ही बोलूंगा, चलो मैं ये लिख रहा हूँ।
द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस, मुझे बताओ रेशो क्या है डिस्टेंसेस का। हालांकि ये जो दो क्वेश्चन है ना, पहले ये मैंने आपको दोनों कराए, लेकिन अब मैंने ये कैसे आपको कराए थे टॉपिक फॉर्म में, कॉन्सेप्ट फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे इन दो पॉइंट्स पे आता है। द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस, मुझे बताओ डिस्टेंसेस का रेशो ट्रांसवर्सल बाय अ पार्टिकल, ट्रांसवर्स जो एक पार्टिकल करता है इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम, याद रखना इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मुझे बताना है बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, बाय ए बॉडी, जो रेशो बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, जो फॉल कर रही है कहाँ से, फ्रॉम रेस्ट, देन इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी बॉडी की, 0। सर मुझे पता रेशो ऑफ द डिस्टेंस, अब अभी मुझे रेशो ऑफ द टाइम चाहिए था, अब मुझे रेशो ऑफ द डिस्टेंस है जो ट्रांसवर्स होती है इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल ये मैंने बॉडी को फॉल किया है रेस्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये, फॉर एग्जांपल मुझे टाइम इंटरवल T1, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इंटरवल, सॉरी T और T, मुझे बताना है रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस H1 H2 H3, मुझे बताना है, जरा मुझे बता क्या बताना है, रेशो ऑफ द डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंसेस का रेशो ट्रांसवर्स इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल। ये इक्वल टाइम इंटरवल में अगर मैं बॉडी को रेस्ट पे रिलीज करता हूँ, जो इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी, इनका रेशो क्या होता है, दैट इज H1 H2 H3 1:3:7, इसी 5:7, इसी को बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड्स। दैट आंसर आएगा 1:3:5:7 जो रेशो होता है डिस्टेंसेस का, जो पार्टिकल ट्रैवल करता है, दैट्स 1:3:5:7। ये क्वेश्चन भी हो गया। ये दो इजी क्वेश्चंस थे। अब कॉन्सेप्ट्स पे ये बेसिकली इजी नहीं थे, लेकिन मैंने चूंकि आपको कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बोला है तो आपके लिए बिल्कुल इजी होंगे बेटा। इसके बाद क्या क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 11th की है उसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ बेसिक लाए। कह रहा है कि टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, दो बॉडीज, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इससे टाइम लगता है, लेकिन चलो आप क्या करें, टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, दोनों बॉडीज को, दो बॉडीज है उनको वर्टिकली अपवर्ड्स किया जाता है, थ्रो आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स in the with their initial velocities in the ratio, और जो जिन वेलोसिटी से इनको थ्रो किया जाता है उनका रेशो है with their initial velocities, वो किस रेशो में है, in ratio 2:3। मुझे बताना है द टाइम, फिर क्या बता रहा है, द रेशो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड बाय देम, द रेशो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स, मुझे बता, एक तो मुझे बताना रेशो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड बाय देम, जो ये रीच करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, एंड रेशो ऑफ द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड रेस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ द टाइम टेकन और रेशो ऑफ टाइम taken to reach ground respectively, taken to reach ground respectively, इजी क्वेश्चन है सर, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इजी लाता हूँ और आगे आगे देखेंगे आप लेवल बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस के साथ। टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दो बॉडीज है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एक का मास, ये मास की बात क्यों नहीं कर रहा अभी आपको समझ आएगा। चलो एक का मास m, दूसरी का भी मैं मास मानूंगा m, चाहे आप डिफरेंट भी मानो सेम भी मानो, क्योंकि मास का जिक्र ये नहीं कर रहा, हालांकि जरूरत भी नहीं है जिक्र करना, क्यों आपको आगे पता चल जाएगा। और वर्टिकली अपवर्ड्स विद देयर इनिशियल वेलोसिटी जो इनकी है u1, मैं इसको चलो इसका मैं मास m1 लूंगा, m2 लूंगा, इसकी वेलोसिटी आएगी u1, इसकी वेलोसिटी आएगी u2, इनिशियल वेलोसिटीज है रेशो 2:3 में। मतलब मैं जो इस इनिशियल वेलोसिटी फॉर अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से इसको कर रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब लॉन्च। द रेशो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स, मुझे बताना है ये भी किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगी। कल मैंने बोला ये जब मैं इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी से u1 से लॉन्च करूंगा, ये भी किसी एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ये भी किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। मुझे बताना है उस मैक्सिमम हाइट्स का रेशो क्या, मैंने तुझे नहीं बोल रहा है h max जो एक बॉडी को रीच करेगा। यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, क्योंकि जो बच्चे याद रखते हैं फॉर्मूला u² / 2g, क्या आपने, मैंने नहीं बोला है।
जरा मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट जो ये बॉडी रीच करेगा दैट विल बी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। मैक्सिमम हाइट जो ये बॉडी रीच करेगी दैट विल बी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। क्या आप नहीं कह सकते मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर? अरे यार g इसके लिए भी वही, इस बॉडी के लिए भी वही, 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, मींस इसके लिए भी वही, इसके लिए दैट मैक्सिमम हाइट जो एक बॉडी को लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर। मुझे निकालना है इनकी मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो। मैं क्या करूंगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट 1 is to maximum height 2 that will be equal to इनकी maximum heights का रेशियो क्या होगा, इनकी म्यू स्क्वायर्स का रेशियो that will be μ1 divided by μ2 का स्क्वायर। दैट मींस जो बॉडी 1 करेगी दैट मींस इसका μ1 डिवाइड बाय μ2 है, 2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। दैट मींस इनकी मैक्सिमम हाइट्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी 4:9। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू स्क्वायर, इसके लिए भी इसके लिए भी। दैट मींस म्यू h मैक्सिमम डिवाइड बाय h मैक्सिमम 1 डिवाइड बाय h मैक्सिमम 2 विल बी μ1 डिवाइड बाय μ2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4/9। मैक्सिमम हाइट्स का जो दैट मींस पहला जो आंसर, पहले ऑप्शन का मतलब जो पहला पार्ट है इसका, उसका आंसर आएगा 4/9। दूसरा है मुझे बताना है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। याद रखना टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट। जरा मुझे बताओ दोनों बॉडीज का जो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सर सिंपली फॉर्मूला होती है 2μ/g। अरे यार 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट। जरा मुझे बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी। याद रखना क्यों क्यों g की दोनों के लिए सेम, g कांस्टेंट है, u दोनों के लिए सेम कांस्टेंट है, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल μ1। मुझे पता टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 1 डिवाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू μ ऑफ 1 डिवाइड बाय μ ऑफ 2। दैट मींस जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो बॉडी 1 की होगी डिवाइड बाय बॉडी 2 की होगी दैट विल बी 2:3। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो होगा वो होगा 2:3 और व्हाट वी कॉल एज जो इसका होगा 4:9 होगा मैक्सिमम हाइट का, वो 2:3 होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? ये अभी चल रहे इजी क्वेश्चन से, अभी मैं इसमें थोड़ा सा रोमांच ऐड करूंगा क्वेश्चन में। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ बेटा, ये आपको आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं होमवर्क, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको डिस्कस करूंगा। ए पार्टिकल इज थ्रोन, एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है। ये मैं लिखूंगा क्वेश्चन यहाँ पे, आप इसको नोट करना और फिर घर में खुद करना। अगर नहीं आएगा तो बेटा आप मुझे मैसेज करना, आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन फिर आपको दिखा सकता हूँ, पर्सनली भी मतलब वगैरह दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पे भी। अगर आप चाहते हो, बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आया तो मैं आपको इस पे वीडियो भी बना सकता हूँ। A particle is thrown from the ground, एक पार्टिकल को a particle is thrown from the ground upwards, a particle is thrown, एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है from ground से upward, ऊपर की तरह, with velocity, किस velocity से? with velocity, हालांकि इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मुझे निकालना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है? एच मैक्स मुझे कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे सर? एच मैक्स मुझे पता, पार्टिकल को थ्रो किया जाता है अपवर्ड वेलोसिटी, एच मैक्स मुझे पता है दैट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अरे यार इनिशियल वेलोसिटी भी पार्टिकल की देके जिससे इसको थ्रो किया जाता है, 2 भी पता है कांस्टेंट, g का वैल्यू 10 लेना तो आपको एच मैक्स मिल जाएगा। चलो अच्छा मैं इसको छोड़ दूंगा, अभी इतना इजी क्वेश्चन है। अब क्या एक स्टेप में हो जाएगा। म्यू स्क्वायर क्या होता है? 20 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 402 into 10, 0 10 2 1 2 20 और मैक्सिमम हाइट विल बी 20 मीटर्स। चलो आपके लिए मैंने ये भी किया, मतलब मुझे इरादा नहीं था ये करने का। चलिए अब क्या करें। बैठ जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इसको लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इसमें मतलब टाइम बहुत ही कम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस बेटा नीट एंट्रेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब टाइम कम लगता है इनको सॉल्व करने में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनमें इन्वॉल्व होता है ज्यादा। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा u इनिशियल वेलोसिटी से मैं एक बॉडी को थ्रो करूंगा अपवर्ड्स, सो दैट डिस्टेंस ट्रांसफर्स इन द 7th सेकंड एंड 8th सेकंड।
7वें सेकंड और 8वें सेकंड में जिस बॉडी को मैं फॉर एग्जाम्पल जिसका मास m है, जिसको मैं ट्रांसवर्स कर रहा हूँ विद इनिशियल वेलोसिटी u, ताकि वो किस वेलोसिटी से मैं इसको थ्रो करूंगा ताकि वो 7वें सेकंड और 8वें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रांसवर्स करेगी वो बराबर होगी। मुझे एक बात बताओ, अगर इसको यहां से देखिए, ये ओब्वियसली किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा ना एक्सट्रीम पॉइंट पे। जरा मुझे बताओ, जब ये किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा वहां तक ये हाइट ट्रांसवर्स करेगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ऑब्वियसली जाएगा ना। नॉर्मली जो होता है हमारे पास, एक बॉडी को मैं थ्रो करता हूँ, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है और उस वक्त तक जो डिस्टेंस ट्रांसवर्स करता है वो बोलते हैं एच मैक्स, और जो टाइम इसको लगता है दैट्स टाइम ऑफ राइज TR। ये होता है यूजुअली। मुझे बता, अगर टाइम ऑफ राइज 10 सेकेंड्स होगा, क्या पॉसिबल है कि 5th और 6th दैट इज कंसेक्यूटिव सेकंड्स में डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा बराबर होगा? नेवर पॉसिबल। क्यों सर? डिस्टेंस ये ट्रैवल जो करेगा 5th और 6th सेकंड में, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि वो बराबर होगी। क्यों सर? ये कब पॉसिबल होगी? ये यूनिफॉर्म मोशन होगी। ये तो यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है तो कंसेक्यूटिव टाइम सेकंड्स में ऑब्वियसली डिस्टेंस तो बराबर नहीं हो सकती है। अगर मैं टाइम ऑफ राइज को 10 सेकंड्स में 5th और 6th सेकंड में, तो या 7th और 8th सेकंड में डिस्टेंस तो बराबर नहीं होगी, या 8th और 9th सेकंड में। हाँ, अब मसला है यहाँ पे तो कह रहा है कि 7th और 8th सेकंड में डिस्टेंस बराबर है। सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, 7th और 8th सेकंड में डिस्टेंस बराबर है। अब आपको सोचना है अपनी जगह, कब बराबर हो सकती है 7th और 8th सेकंड की डिस्टेंस? ये सोचने की बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको पूरा टाइम लगता है 10 सेकंड में, ये दूसरे और तीसरे सेकंड में, तीसरे और चौथे सेकंड कभी पॉसिबल नहीं है बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, अरे यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है कि ये ट्रैवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वहां पे तो यूनिफॉर्म मोशन में हर किसी इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन 7th और 8th सेकंड में बॉडी डिस्टेंस ट्रांसवर्स इक्वल तभी करेगी। देखो कब करेगी, मैं कहता हूँ इसको टाइम ऑफ राइज TR और इसको n सेकंड्स टाइम ऑफ राइज। टाइम ऑफ राइज इज n सेकंड्स, जो टाइम ऑफ राइज है वो n सेकंड। मुझे पता है n सेकंड्स के पहले वाला जो सेकंड आएगा उसको बोलते हैं हम n-1 सेकंड। ऑब्वियसली बात है। मुझे पता, जब बॉडी n-1 से जाएगी nth सेकंड को, इसको बोलते हैं nth सेकंड। जब बॉडी nth सेकंड में जाएगी, nth सेकंड में ट्रैवल करेगी, ये डिस्टेंस s ट्रैवल करेगी। मुझे पता फिर क्या आती है बॉडी वापस, ऑब्वियसली बात है वापस आएगी। मुझे पता जब वापस आएगी इस पॉइंट से लेके फॉर एग्जांपल और एक सेकंड ट्रैवल करेगी, उस सेकंड का नाम आएगा, याद रखना। फिर जब बॉडी वापस आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकंड का नाम बनेगा, दैट मींस n+1th सेकंड। बात को समझो। मैं कह रहा हूं कि बॉडी पहली गई n-1 to n, इसको बोलते हैं nth सेकंड, और nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल की s। मुझे पता है n-, फिर क्या बॉडी n सेकंड से टाइम ऑफ राइज, फिर बॉडी वापस आई, मींस यहाँ पे जो टाइम होगा दैट विल बी n+1 सेकंड। दैट मींस जो n+1 सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो s होगी। क्यों? क्योंकि n सेकंड में जाती है एक्सट्रीम पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी बनती है 0, और ऑब्वियसली बात है n-1 सेकंड, n+1 सेकंड में, n+1 सेकंड में भी बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी s। अरे यार मुझे बताओ किन दो, अगर मैं बॉडी को थ्रो कर रहा हूं तो किन दो टाइम इंटरवल्स में इसकी डिस्टेंस सेम है? एक तो nth सेकंड में और n+1 सेकंड। दैट मींस यहाँ पे क्या है 7th सेकंड एंड 8th सेकंड। क्या मैं नहीं कह सकता हूँ दैट मींस n का वैल्यू यहाँ पे 7 है? अरे यार वो ना nth सेकंड दैट मींस 7th सेकंड, फिर n+1 सेकंड दैट मींस 8th सेकंड। तभी तो 7th और 8th सेकंड डिस्टेंस तभी पॉसिबल होगी जब n का वैल्यू 7 होगा। दैट मींस टाइम ऑफ राइज जब होगा 7। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम ऑफ ये कब पॉसिबल 7th और 8th, जब 7 सेकंड्स होगा टाइम ऑफ राइज, दैट मींस उस वक्त जो भी 7th सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल, ऑब्वियसली बात है 8th सेकंड में भी वही करेगी, दैट्स n+1, 7+1 दैट्स 8th सेकंड। अगर टाइम ऑफ राइज इस बॉडी का होना चाहिए कितना 7 सेकंड। मुझे पता टाइम ऑफ राइज मैंने आपको कल बोला है दैट्स μ/g = 7 सेकंड्स। आप निकाल भी सकते हो व्हाट्स टाइम ऑफ राइज, इसको कितना टाइम लगेगा पूरा, इसमें आप निकाल भी सकते हो व्हाट वी कॉल एज किससे, इक्वेशंस ऑफ मोशन से आपको फिर फार्मूला मिलेगी u/g। मुझे पता व्हाट्स इनिशियल वेलोसिटी भी हमें निकालनी है। व्हाट इज g का वैल्यू, दैट इज 7 × 9.8। द वैल्यू कम्स आउट 7 8 are 56 6 5 are kg, 7 9 are 63 68.6 मीटर पर सेकंड विल बी आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है।
बेटा इस पर कड़ी नजर रखना। 68 पॉइंट, बेटा याद ही कर लेना इसको। 68.6 सेकेंड्स होता है वेलोसिटी बॉडी, ताकि 748 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रांसवर्स कर ये क्या इक्वल। इसके बाद हमारे पास कुछ अच्छे ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये जो पार्ट देखो, पहला पार्ट जो क्वेश्चंस का था वो इजी था, ये पार्ट है कॉन्सेप्चुअल। इसके बाद आएंगे इससे थोड़े से हायर क्वेश्चंस। मुझे जल्दी जल्दी बोलो इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। A stone falls from a balloon। एक स्टोन जो है ये फॉल करती है फ्रॉम द बलून। जो मैंने मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन मैं 3 बार बोला। क्वेश्चन नहीं ये वाला, मतलब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है मैंने 3 बार बोला होगा पिछले लेक्चर उस लेक्चर में। स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बलून। एक स्टोन जो है ये फॉल होती है कहां से, फ्रॉम ए बलून। बलून मतलब गुब्बारा, बलून। दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। और जो बैलून है ये नीचे की ओर आ रहा है एट ए यूनिफॉर्म रेट। और ये जो बलून है ये नीचे की ओर आ रहा है किस वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बलून है हमारे पास, ये नीचे की ओर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी। मुझे बताओ फिर क्या बोला जा रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड्स विल बी। मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। स्टोन की मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, पॉइंट ऑफ रिलीज से, पॉइंट ऑफ रिलीज, पॉइंट ऑफ रिलीज से। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें वो मैंने आपको बोला है आफ्टर 10 सेकेंड्स विल बी। अरे यार इजी क्वेश्चन है सर, क्या क्वेश्चन है मुझे बताना। एक बलून है हमारे पास, ये डिसेंड कर रहा है एट ए यूनिफॉर्म रेट, नीचे की ओर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। और इससे एक स्टोन रिलीज होती है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम, एक स्टोन फॉल होती है फ्रॉम ए बलून। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बलून पहुंच गया और इस पे एक स्टोन जो है ये फॉल हो गई। लेकिन याद रखना जब ये स्टोन फॉल हो गई आप यूज नहीं करेंगे बेटा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। नो 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 नो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी imparted, sorry, the velocity of the balloon will be imparted as initial velocity of the stone। याद रखना जो बलून की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से डिसेंड कर रहा है बलून, वो इम्पार्ट होगी किसको, इस स्टोन को। इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड से। दैट मींस स्टोन की भी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से रिलीज होगा वो क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हम लेते हैं नेगेटिव। तो मैं समझ नहीं आया ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि ए पार्टिकल ट्राइज टू रिमेन इन द मोशन। मतलब अगर ये ए पार्टिकल इन मोशन ट्राइज टू रिमेन इन द मोशन, ए पार्टिकल एट रेस्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। ये आपने पढ़ा होगा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। ये मोशन में है, चूंकि ये मोशन में ही रहना चाहिएगा। जब ये मोशन में ही रहना चाहेगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब जब ये इस पे रिलीज होगा। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर ये लिखता फॉर एग्जांपल स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून, याद रखना इनिशियल वेलोसिटी टू लेता 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि सर इसकी जो बलून की वेलोसिटी वो इम्पार्ट होगी, मतलब व्हाट वी कॉल स्टोन की वेलोसिटी। मुझे क्या बताना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। मुझे एस निकालना है स्टोन का, कितने सेकंड्स में, टाइम सेकंड 10 सेकंड्स में मुझे बताना है। अरे यार मुझे बताओ ये क्या, जब ये स्टोन रिलीज हो, जब ये स्टोन इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से रिलीज होगी स्टोन, मुझे बताओ ये कहाँ पे जाएगी, नीचे की ओर आएगी। अरे यार बलून डिसेंड कर रहा है, जब यहाँ पे स्टोन यहाँ पे गिरेगी ये कहाँ से आ रहा है, मुझे पता ये कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर। अब जब नीचे की ओर आ गया ये कौन सा केस बन गया, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि अब ये मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ। मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट ये कितना ट्रैवल करेगा इन 10 सेकंड्स में। अरे यार ये कौन सा केस बना है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब सारे इक्वेशंस जो है वो वैलिड है। कौन से, व्हाट वी कॉल एज इक्वेशंस ऑफ मोशन सारी वैलिड है। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मुझे बताओ व्हाट इज टाइम, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u इनटू व्हाट इज t, t इज 10 सेकंड्स प्लस 1/2 ऑफ व्हाट इज a, लेकिन याद रखना u इज माइनस व्हाट इज a इज माइनस g इनटू t स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। याद रखना डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है दैट्स इक्वल टू -100
2 1 or 2 5 or ये आएगा 10 square 100 into 5 that means minus 100 that will be equal to minus 600 मीटर। माइनस तो आना ही था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के नीचे जो, अरे यार माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है स्टोन ने डिस्प्लेसमेंट इतनी कवर की, लेकिन कहाँ की ओर, माइनस नीचे की ओर, दैट मीन्स इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की 600 मीटर, लेकिन कहाँ की ओर, दैट मीन्स नीचे की ओर इसने डिस्प्लेसमेंट, इसलिए माइनस है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द स्टोन विल बी ये व्हाट वी कॉल है 600 मीटर। यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट था, जो बलून की वेलोसिटी है वो इम्पार्ट होगी एज वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। जब ये वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जो है इम्पार्ट होगी, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टोन जब मैं रिलीज करूंगा तो इट विल बी द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि स्टोन जो है मूव कर रही है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आंसर विल बी 600 मीटर्स टू दिस क्वेश्चन। के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है मेरे पास, इसकी टॉप से एक बॉल को थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ, इतना क्यों लिख रहा हूँ इतना छोटा, 4.9 मीटर पर सेकेंड से मैं इसको फेंक रहा हूँ वर्टिकली अपवर्ड। इट स्ट्राइक्स द पॉन्ड नियर द बेस। एक पॉन्ड लोकेटेड है नियर द बेस ऑफ द टावर। बेस ऑफ द टावर पे एक पॉन्ड लोकेटेड है। ये स्ट्राइक, ये जो बॉल है ना, ये स्ट्राइक करती है इस पॉन्ड को आफ्टर t = 3 सेकेंड्स। जरा मुझे एक बात बोल, ये बॉल पहले कहाँ जाएगी, किसी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, ओब्वियसली बात है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जिसपे इसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी, और ये फिर जो बॉल है ये वापस आएगी और इस पॉन्ड में गिरेगी। ऐसा ही होगा ना ये वर्टिकली अपवर्ड। जरा मुझे पता, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। अरे यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख, आधे बच्चे देखो, बहुत सारे बच्चों का तरीका होता है। आधे बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, इस डिस्टेंस को निकालेंगे, इस डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, इसको, इनको मिलेगा हाइट ऑफ द टावर। लेकिन बेटा मैं मानता हूँ वो को आप कर सकते हो वैसे भी क्वेश्चन, अच्छा हुआ अगर आप क्वेश्चन करते हो फिर किसी भी तरीके से, लेकिन याद रखना ये जो क्वेश्चन है 1 सेकेंड में भी हो सकता है। जरा मुझे एक बात बोल, इनिशियल पॉइंट क्या है बॉडी का, ये और द फाइनल पॉइंट पॉन्ड। मुझे पता एक चीज, जरा तुम्हें मैंने बोला है ना कभी, जरा मुझे बोलो, पहले ही लेक्चर याद कर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट्स व्हाट इज दैट, डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताना हाइट ऑफ द टावर कुछ नहीं, इट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अरे यार सर आपने तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताया, हाइट ऑफ द टावर कुछ नहीं, इट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। मुझे कुछ नहीं निकालनी, मुझे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी, खत्म। अरे यार हाइट ऑफ द टावर क्या है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। अरे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस इज इक्वल टू, जरा मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले भी बोला जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू, जरा निकालो यू, व्हाट्स यू, इनिशियल, व्हाट इज एस इज इक्वल टू यू, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैं इस पूरे रीजन में इस बॉडी की इक्वेशन लगा रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 मुझे निकालने डिस्प्लेसमेंट कितनी बॉडी ने कवर की, जरा मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट कितनी बॉडी ने कवर की, वही होती है ना हाइट ऑफ द टावर, एस इक्वल टू यू, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड इनटू, लेकिन याद रखना यू अपवर्ड से तो यू को आएगा प्लस इनटू व्हाट वी कॉल एज दूसरा क्या है, एस यू टी, टी क्या है, टाइम लग रहा है इसको 3 सेकंड्स प्लस हाफ ऑफ E, what's E? It's -10. Obviously बात है -10 क्यों सर? -10 क्यों? क्योंकि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, इसको नेगेटिव लेते हैं, इंटू टी स्क्वायर हुआ 9, जरा इसको अब कट करो, 4.9 इंटू 3 होता है 3 9 27, 2 अकेले 14.7 प्लस आएगा 2 1 2 5 आर, ये आएगा माइनस यहाँ पे, ये आएगा माइनस यहाँ पे, जरा मुझे बोलो कितना आएगा 5 9 45, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। मुझे बताओ व्हाट वी कॉल एज डायरेक्शन नहीं, व्हाट वी कॉल एज साइन, यहाँ पे आएगा 45 माइनस 14 आएगा 30 पॉइंट व्हाट वी कॉल एज, ये आएगा 3, दैट मींस -13.3 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट दैट द बॉडी कवर्स। डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर्स क्यों नेगेटिव आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर। अरे यार डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर करती है नीचे की ओर, इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर तुम्हें समझ नहीं आया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइक दिस। मैंने आपको बोला इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला डाल, कैसे सर, इनिशियल टू फाइनल, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की ओर इसलिए आई माइनस, दैट मींस हाइट ऑफ द टावर विल बी, displacement is nothing, it's the height of the tower,
हाइट ऑफ द टावर विल बी 30.3 मीटर्स। अब माइनस आपके मतलब का नहीं है, दैट 30.3 माइनस इंडिकेट करता है दैट्स प्लेसिंग नीचे की डायरेक्शन। दैट्स हाइट ऑफ द टावर इज 30 पॉइंट। जो हमारे पास क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब से मैंने लिखा है तब से इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आ रहे हैं। A stone is dropped from a certain height। एक स्टोन है मेरे पास, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ सर्टन हाइट से, लेट अस सपोज हाइट h से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, ये ग्राउंड को रीच कर रहे हैं। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इन 5 सेकंड्स। ये असल में इन 5 सेकंड नहीं आना चाहिए। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। स्टोन इज ड्रॉप्ड, कहां गया क्वेश्चन? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स। ये है रीच करता है ग्राउंड को, एंड रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स। और ये रीच करती है ग्राउंड को 5 सेकंड। ये जो स्टोन है ना, ये ग्राउंड को मतलब ग्राउंड तक पहुंच जाती है 5 सेकंड में। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक स्टोन को जितना टाइम लगता है वो है 5 सेकंड। फिर ये कह रहा है कि इफ इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड। अगर मैं अब इसी सेकंड देखो, पहले मैं स्टोन को रिलीज करूं, इसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड। क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझना होता है। 5 सेकंड इसको टोटल लगते हैं। कह रहा है कि अगर मैं इसी स्टोन को 3 सेकंड के बाद रोकूंगा, 3 सेकंड तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और उसके बाद में इसको रोकूंगा। रोका मैंने इसको ऑफ इट्स फॉल, मैंने इसको इफ इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल एंड अगेन रिलीज। अब मैं यहाँ पे 3 सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उस डिस्टेंस का मैं नाम रखूंगा एच डैश। अब जब मैं 3 सेकंड्स के बाद इसको यहाँ पे फिर से रिलीज कर रहा हूँ, जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ फिर क्या कर पहुंचेगी ग्राउंड को। मुझे बताना है कि इस केस में इसको टोटल टाइम कितना लगेगा। ना क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो मसला क्या है सर, अगर मैं इसको डायरेक्ट रिलीज करूंगा इसको लगते हैं 5 सेकंड। अब मसला दूसरा केस, सर मैं इसको रिलीज कर रहा हूं ऊपर से, लेकिन 3 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, जो ये 3 सेकंड चल रही है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूं, फिर उसी पॉइंट से मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। मुझे बताना है उस सेकंड में इसको कितना टाइम लगेगा टोटल टाइम। क्या उस टाइम भी इसको 5 सेकंड लगेंगे जो पहले लगता था? क्या उस टाइम में भी इसको लगेंगे इससे टाइम अलावा, या इससे कम टाइम लगेगा? मैं 3 सेकंड के बाद में इसको रोक रहा हूं और फिर से रिलीज कर रहा हूं। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे बताओ ये जो पहला वाला केस है, इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड। सर मुझे बताओ इनिशियल किसको रिलीज कर रहा हूं, मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। टाइम कितना इसको लग रहा है? 5 सेकंड। क्या मैं यहां से आपको कैलकुलेट, अच्छा मुझे बोलो यहां से लेके यहां पे कितना इसको टाइम लग रहा है? रुको पहले छोड़ो इसको, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड। अब मुझे यहां से लेके यहां तक टाइम निकालना है, ऑब्वियसली मेरा निकलेगा टोटल टाइम। सर यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है? मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो है 0। जरा मुझे बोलो, अब इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है बेटा, जब मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है मुझे निकालना है टाइम कितना इसको लगेगा इस इंटरवल में। लेकिन उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए इस रीजन की हाइट, दैट्स h डबल डैश। तुम्हें समझ नहीं आया? मैं टोटल टाइम तब निकालूंगा जब मुझे ये टाइम इंटरवल पता होगा। टोटल टाइम होगा ये प्लस ये टाइम इंटरवल, लेकिन एच डैश मुझे पता नहीं। एच डैश को निकालने के लिए इसीलिए इसने दिया है क्या, ये वाला केस कि अगर मैं इसको डायरेक्टली रिलीज करता हूँ उसको 5 सेकंड, यहां से मैं एच निकाल सकता हूँ। जरा कैसे, जरा मुझे बोला व्हाट्स एच? हाइट। हाइट किसके बराबर होती है मुझे बोला जल्दी जल्दी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स यू के 0 होगा, दैट मीन्स 1/2 ऑफ ए है माइनस जी t square है 5 square, that means 1/2 of that is equal to 10, that's equal to 25, then 5 2 1 or 2 5 or 5 20 or 5 or 125 meter। दैट मीन्स ये एक्चुअल में नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का एक सिग्निफिकेंस वो आपको पता है। ये यहाँ पे जो इसने मतलब ये जो पूरी हाइट है दैट इज 125 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए असल में? ये हाइट। अब मुझे ये हाइट चाहिए, लेकिन ये हाइट मुझे तब मिलेगी जब अब मुझे ये हाइट पता हो। एक तो ये हाइट पता जो हमने निकाली, दूसरी मुझे ये हाइट पता होनी चाहिए। जरा मुझे बोलो ये हाइट कैसे मैं निकाल सकता हूँ? बॉडी को मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ तक बॉडी पहुंच रही है, यहाँ तक बॉडी पहुंच रही है। जरा मुझे बोल एक चीज, जब बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रही है, हाइट कितनी ट्रेवल कर रही है? हाई एच डैश ये होगी बराबर हाफ ऑफ व्हाट वी कॉल एज जी, दैट मींस 10 into t square, that's equal to 9 to 1 or 2 5 r। दैट मींस यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है दैट्स 5 9 or 45 मीटर्स। दैट मींस h डैश जो आया दैट इज 45 मीटर्स। दैट मींस अगर h डैश 45 meters है, h what we call as 125 meters, what will be this h double dash? H double dash will be 125 minus 45, that will be equal to 80 meters।
ये 80 मीटर्स। असल में मेरा यही मकसद था कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकूं, तभी मुझे टोटल टाइम निकलता है। लेकिन टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे ये टाइम चाहिए, ये इस टाइम के लिए मुझे ये हाइट चाहिए थी। अब मुझे बताओ, इस बॉडी को जब मैं रिलीज यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको इनिशियल वेलोसिटी किससे रिलीज करता हूँ, व्हाट वी कॉल है जीरो से। मुझे बताओ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इज इक्वल टू s क्या है यहाँ पे 80 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ व्हाट वी कॉल है a क्या है एक्सेलरेशन इनटू 10 t स्क्वायर, वही मुझे निकालना है, दैट इज t। मुझे निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम आएगा, जरा मुझे बोलो। 10 1 जार 10, 8 जार 2, 8 और 16 इज इक्वल टू t स्क्वायर, दैट मींस t इज इक्वल टू 4 सेकंड। दैट मींस पार्टिकल को यहाँ से जब आप स्टॉप कर रहे हो ना यहाँ पे, फिर जब आप उसको रिलीज कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको लगता है 4 सेकंड। दैट मींस टोटल टाइम ऑफ द जर्नी विल बी 4 seconds plus 3 seconds, that will be 7 seconds. Important once again, a very important question. That means ये बताना क्या चाहता था, अगर मैं एक स्टोन है उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ इसी हाइट पे, फॉर एग्जांपल किसी हाइट से, इसको लग रहे हैं 5 सेकंड, फिर इसी स्टोन को मैं इसी हाइट से रिलीज कर रहा हूँ। जब मैं इसी हाइट से इसको रिलीज कर रहा हूँ 3 सेकंड ऑफ इट्स फॉल के बाद मैं इसको रोक रहा हूँ, जब मैं इसको 3 सेकंड के बाद रोक रहा हूँ फिर और रिलीज कर रहा हूँ, दैट मींस उस वक्त इस पे टाइम नहीं लगेगा 5 सेकंड, दैट मींस 7 सेकंड, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा पहले वाले के केस में अगर मैं इसको स्टॉप। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टॉप ऑफ द टावर से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। अगर मैं एक टावर, जो टावर है इसकी हाइट लूंगा h, इसके टॉप से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉडी है, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कवर कर रहा है 9x, ये जो बॉडी है ना ये कवर करती है 9x डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, जो इसकी जर्नी का लास्ट सेकेंड है। फॉर एग्जांपल इसकी जो ये जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इस पॉइंट से लेके ग्राउंड जब ये हिट करेगी, ये जर्नी है 5 सेकेंड, मतलब 5th सेकेंड में ये क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल 9x डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है इन द लास्ट व्हाट वी कॉल एज लास्ट सेकेंड। जो ये लास्ट सेकेंड में कह रहा है कि डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है कितना, 9x, और फर्स्ट सेकंड में ये बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितना, x। जरा मुझे बताना है कि व्हाट इज, हाउ मच टाइम डज दिस बॉडी टेक टू रीच द ग्राउंड। अरे यार सर ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्या मैंने तुझे कभी पढ़ा है गैलीलियोस लॉ ऑफ आर्ट्स, क्या मैंने तुझे कभी पता है इक्वल इंटरवल्स में जो बॉडी हाइट्स ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर, उनका रेशो होता है 1:3:5:7। मैंने तुझे बोला भी था, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस पे, वो भी मैंने करा है, या तो मैंने आपको मतलब बोला था कि इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आ गया सर, इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। जरा मुझे बोल, व्हाट इज दिस द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस। जरा मुझे बोल, बॉडी फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, x। मुझे बताओ अगर फर्स्ट सेकंड में बॉडी x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्या तू मुझे बोलेगा सेकंड, मतलब जो इसका दूसरा सेकंड होगा उसमें कितनी डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करेगी। सर अगर फर्स्ट सेकंड में x, दूसरे सेकंड में 3x, तीसरे सेकंड में 5x, चौथे सेकंड में 7x और पांचवें सेकंड में व्हाट वी कॉल एज 9x। जरा मुझे बोल क्यों, क्योंकि सर इनका रेशियो जो आएगा दैट्स 1:3:5:7, क्योंकि हाँ ये तब वैलिड जब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 होगी। क्या तुझे पता है, मुझे बोल फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है x, और ये 9x जो डिस्टेंस है वो कितने से, मतलब वो किस सेकंड में, अकॉर्डिंग टू द गैलीलियोस लॉ ऑफ आर्ट्स सर वो 5th सेकंड में वो ट्रैवल कर रही है। लेकिन मुझे बता रहा है 9x जो डिस्टेंस है वो लास्ट सेकंड में, दैट मींस लास्ट सेकंड कौन सा है, 5th सेकंड, दैट मींस टाइम जो इसको लगेगा टू रीच द ग्राउंड दैट विल बी 5 सेकंड। सबसे सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सर कुछ नहीं, मुझे पता है रेशियो ऑफ द हाइट्स that a body travels in equal intervals is 1:3:5:7:9। मुझे बोल एक चीज, फर्स्ट ये वही से बोल रहा है जो बॉडी में ड्रॉप कर रहा हूं, मगर प्रोवाइड दैट ये तभी है जब इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझे बता पहले से मतलब सेकंड में कितनी डिस्टेंस x, दूसरे में कितनी 2x, तीसरे में कितनी 5x, चौथे में कितनी 7x और पांचवें में कितनी 9x डिस्टेंस, और 9x ये बोल रहे हैं लास्ट सेकंड में। अब लास्ट सेकंड का मतलब क्या होता है, फिर लास्ट सेकंड में ये दैट मींस 5th सेकंड इज द लास्ट सेकंड, दैट मींस यहां से लेके यहां तक इसको कितने सेकंड्स लग रहे हैं, 5 सेकंड। दैट मींस आंसर है 5 सेकंड, यही हमें निकाला था। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, दैट मींस इसको 5 सेकंड्स, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इसको 5 सेकंड्स लगेंगे टू टेक द ग्राउंड, क्योंकि पहली वाली सेकंड में भी डिस्टेंस देखे थे और लास्ट। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ h मीटर्स। टावर की जो हाइट है दैट इज h मीटर्स,
एक बॉडी को मैं रिलीज कर रहा हूँ फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से मैं बॉडी को रिलीज कर रहा हूँ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल 0। इट टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड को रीच करने के लिए इस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको टाइम t लग रहा है। मुझे पता नहीं वेयर इज द बॉडी t/3 सेकेंड्स आफ्टर द रिलीज, मतलब रिलीज के बाद t/3 सेकेंड्स में बॉडी कहाँ पे है, मतलब जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज के बाद जो t/3 टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल मतलब जो t/3 टाइम है उस पे बॉडी कहाँ पे है देखो। लेकिन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पे याद रखना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जो ऑप्शंस है ना वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। सर क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है? मुझे बताना है वायर इज द बॉडी, वायर मतलब मुझे बताना है पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब पोजीशन बॉडी की, मतलब बॉडी कहाँ पे है t/3 सेकेंड आफ्टर रिलीज। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे मुझे फ्रॉम ग्राउंड बताना है बॉडी कहाँ पे है, लेकिन मुझे बॉडी की डिस्टेंस बतानी है, लेकिन बॉडी कहाँ पे है, ग्राउंड से कितनी दूर बॉडी से। इंपॉर्टेंट मुझे टॉप ऑफ द टावर से नहीं बताना है बॉडी कहाँ पे दूर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन जरा मुझे बोलो मुझे कहाँ से डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम ग्राउंड, तो मैं टॉप ऑफ द टावर से डिस्टेंस कंसिडर नहीं करूंगा। याद रखना, एक तो फ्रॉम ग्राउंड बतानी और मुझे बॉडी की डिस्टेंस आप देख सकते हो h/2 h/4 8/9h, सॉरी 8/9h h/9। दैट मीन्स मुझे एक तो बॉडी की डिस्टेंस बतानी है, पोजीशन बतानी है फ्रॉम ग्राउंड, दूसरा इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर मुझे बॉडी की डिस्टेंस बताए। जरा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जल्दी जल्दी बताओ सर मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है t/3 सेकंड्स की बॉडी कहाँ पे होगी, मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स u क्या है 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी हाफ ऑफ, दैट मीन्स g आएगा 10 into t² आएगा, दैट मीन्स t/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स t/3 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 10 आएगा, ये आएगा 5 t² डिवाइडेड बाय 9। ये तो मुझे बॉडी की पोजीशन पता चली, दो कंडीशन। लेकिन ये बॉडी की पोजीशन है कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इस वक्त कैलकुलेट कर रहा हूं कहां से? टॉप ऑफ द टावर से। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी u है, दैट मींस t/3 सेकंड्स के लिए अगर ये टोटल जर्नी है t सेकंड्स, दैट मींस t/3 सेकंड्स कहां तक कॉरेस्पॉन्ड करेंगे? यहां तक t/3 सेकंड्स किसी मतलब t है फॉर 18 सेकंड्स, t/3 क्या हुआ 6 सेकंड, दैट मींस 6 सेकंड्स तक बॉडी यहां पे होगी। दैट मींस मुझे बताना है t/3 सेकंड्स के बाद बॉडी कहां पे। मैंने बॉडी की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलो, मैंने निकाल दैट 5t² डिवाइड बाय 9। लेकिन ये कहां से डिस्टेंस है? पहली बात इंपॉर्टेंट ये है टॉप ऑफ द टावर से, क्योंकि मैंने इनिशियल इक्वेशन ऐसी ही लगाई, u इनिशियल वेलोसिटी लिया 0 और यहाँ पे t/3 सेकंड्स आएगा, देन ये यहाँ से यहाँ तक पाता है। लेकिन दूसरा इसमें एक ये है कि ये इन टर्म्स ऑफ t² है, लेकिन मुझे t² में तो नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? मुझे हाइट में चाहिए। उसके लिए मैं बॉडी को लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन फुल टाइम इंटरवल के लिए। बात को समझना, इसको ये जो t² है ये यहाँ पे गायब करने के लिए, क्यों मुझे क्यों t² गायब करना? क्योंकि मुझे इसकी पोजीशन नॉट इन टर्म्स ऑफ t बट इन टर्म्स ऑफ हाइट बतानी है। उसके लिए मुझे t² को गायब करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द हाइट, जो हाइट ऑफ द टावर है। अरे यार मैं उस हाइट ऑफ द टावर से कैसे मैं गायब करूं? मैं पूरे इंटरवल पे बॉडी को यहां से लेके यहां तक जब बॉडी पहुंचेगी, मैं पूरे इंटरवल के लिए क्या लगाऊंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू s क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ द टावर, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी इज इक्वल टू u है 0, दैट मींस हाफ ऑफ व्हाट वी कॉल एज 10 into t²। लेकिन इस वक्त आएगा t², नॉट t/3 का स्क्वायर। याद रखना, हाँ 3² आएगा 9, यहाँ पे हमने लिया 3² आएगा 9। जरा मुझे पता है कि हाइट ऑफ द टावर क्या आएगी? 1/2 ऑफ इट, दिस विल बी इक्वल टू 1/5r, दैट मींस h इज इक्वल टू 5t²। यहाँ पे हमें आया जो हाइट ऑफ द टावर दैट विल बी 5t²। सर मैंने क्यों लगाई फुल पे ये इक्वेशन? क्योंकि मुझे चाहिए था t² इन टर्म्स ऑफ हाइट, दैट मींस t² जो निकला बराबर दैट विल बी h/5। ये मैं यहाँ से फुल इस इंटरवल में इक्वेशन लगा के t² लगा, मुझे t² निकला मुझे h/5, दैट मींस जो बॉडी की व्हाट वी कॉल एज डिस्टेंस होगी दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 9 t² के बदले में लिखूंगा h/5, दैट विल बी इक्वल टू h/5 5 कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू h/9। लेकिन याद रखना तू h/9 को टिक नहीं मारेगा, h/9 को टिक नहीं मारेगा, ये ऑप्शन नहीं है बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। क्यों सर? क्यों? मैंने अभी भी बोला ये जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हाँ हैड इट बीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर तो h/9 टिक होता, लेकिन मुझे कहां से बतानी है? मुझे फ्रॉम द ग्राउंड, दैट मींस मुझे बतानी है इस बॉडी की पोजीशन, लेकिन कहां से? मुझे बॉडी की पोजीशन बतानी है
फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना दूर है, याद रखना मुझे इस बॉडी की पोजीशन बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड, मुझे इस बॉडी की दूरी बतानी है, ग्राउंड से कितना दूर है, ग्राउंड से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, मुझे बताओ यहाँ से कितना दूर है, h/9 कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर t/3 सेकेंड जब इसने कवर किया, ये कितना दूर है h/9, मुझे बताओ यहाँ से ग्राउंड से कितना दूर होगा, दैट विल बी h minus h/9, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज 8h/9। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8h/9 अगर बोलेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दैट विल बी h/9। इसके बाद हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज क्वेश्चंस बहुत सारे हमें करने हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी जा सकता है। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, एक बॉडी जो है ना ये फॉल करती है कहाँ से, रेस्ट, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो है ये फॉल करती है फ्रॉम रेस्ट, मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली बात है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ मुझे बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकेंड ऑफ द मोशन, मुझे बताना है बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लेकिन किस सेकेंड में, इन द 5th सेकेंड। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5th सेकेंड पूछा गया है तो मैंने समझा, मैं देखूं, मैं इसको दिखाऊंगा। मुझे बताओ एक चीज, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक जो बॉडी है ये फॉल होती है कहां से, रेस्ट में, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये ऑब्वियसली ये हर क्वेश्चन में कंडीशन है, ये बॉडी है ना ये फॉल करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का जो फील्ड, अर्थ का एक फील्ड होता है जिसमें जिस भी बॉडी को आप रखोगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लगाएगा और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसमें आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्वियसली तभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन होगा जब उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लिहाजा कि ये जो ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हर क्वेश्चन में कंडीशन है। हाँ बॉडी जो है ना ये फॉल करेगी, जो भी हमने क्वेश्चन किए वो फॉल कर रही है ना बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ में, तभी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज बॉडी फॉल करती है फ्रॉम द रेस्ट। मुझे बताना है जिस डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगी 5th सेकंड ऑफ मोशन, अरे कुछ नहीं, मुझे बता डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगी 5th सेकंड ऑफ मोशन में, क्या मुझे निकालना है, डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगी 5 सेकेंड्स में, वो डिफरेंट है। 5th सेकंड ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, दैट मींस u आएगा 0 प्लस a/2, एक्सेलरेशन आएगा g/2, 2n - 1 दैट इज 2 5 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 10/2, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये भी आएगा, ये जो है ना व्हाट वी कॉल एज ये g आएगा माइनस, एक्चुअली माइनस की सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये डिस्प्लेसमेंट होगी ये होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है ये फॉल करती है फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकलेगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव निकलेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर करती है इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता है व्हाट वी कॉल एज ये नीचे की ओर, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, वो इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइनस साइन मुझे पता, माइनस साइन को मैं यहाँ पे इग्नोर करूंगा, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 और 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 5 9 और 45 मीटर, दैट मींस -45 क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की है नीचे की डायरेक्शन, सिंपली माइनस इतना ही। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है 45 डायरेक्शन, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट है नीचे की ओर 45 मीटर्स। ये इजी क्वेश्चन है, मुझे लगा आप तक कंफ्यूज होंगे ये क्या साइंस आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अरे बुद्धू, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ तो कंडीशन है, अगर बॉडी इसके फील्ड में ही नहीं है तो कौन सी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, याद रखना हमने अभी तक 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस किए, 2 पैटर्न्स नहीं, 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला सेट जो था वो बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वहां से मतलब कम ही है लेकिन इजी था। जो दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस अभी हम कर रहे थे, जैसे कि डिस्टेंस क्या होगा 5th सेकंड में, कुछ बोल रहा था, जैसे कि आपने देखा वो जो था ना, वो पहला अगर आप मान के चलोगे इजी, दूसरा था मीडियम सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, इनको मैं टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना ये इन्वॉल्व एक तो कैलकुलेशन करते
ओ ही इन्वॉल्व करते एक डीप कॉन्सेप्ट, मतलब ये वही बच्चा कर सकता है जिसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअलनेस होगी वो इस टॉपिक के रिलेटेड ज़्यादा होगी। ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है ये जी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन जी एंट्रेंस में आए और आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल लेंथ इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल जीरो। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक जो भी हमने केसेस की वो फ्री फॉल के केसेस है। दैट मींस ये जो बॉडी है ये ड्रॉप हुई है, दैट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। जरा मुझे बताओ कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम व्हिच इट फॉल्स। लेकिन कंडीशन क्या है? ये ट्रेवल कर रही है हाफ ऑफ इट्स टोटल लेंथ इन लास्ट सेकंड। जरा मुझे बताओ जब मैंने इसको ड्रॉप किया, रिलीज किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ये कुछ हाइट ट्रैवल नहीं करेगी कि नहीं? ये कुछ हाइट ट्रैवल करेगी ओब्वियसली, फिर नीचे गिरेगी ग्राउंड पे और इसको कुछ टाइम लगेगा, मैं मानूंगा इसको 30 सेकंड लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? मुझे निकालनी है ये हाइट जिससे फॉल हो रही है, लेकिन कंडीशन है बॉडी जो ट्रैवल करे हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अगर मैं इसकी टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा दो हाफ्स में, दैट मींस h/2 जो ये लास्ट वाली हाफ है ये ट्रैवल कर रही है किस में? 1 सेकंड में। किस सेकंड में? लास्ट सेकंड में, जो इसकी जर्नी का लास्ट सेकंड। जरा तू मुझे बोल सकता है ये h/2 कितने टाइम में इसने कवर किया होगा? सर t-1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि अगर सर 1 सेकंड में लास्ट सेकंड में, दैट मींस टोटल टाइम है t, दैट मींस ये जो पहली जो हाफ डिस्टेंस इसने ट्रैवल की होगी t-1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि सर t-1 पहला हाफ प्लस 1, दैट मींस जो टोटल टाइम आएगा दैट मींस t-1 plus 1 that will be equal to t seconds। that will obviously बात है ये टाइम इंटरवल प्लस ये टाइम इंटरवल आना चाहिए टोटल टाइम। दैट मींस ये टाइम आया है t-1 है प्लस ये टाइम दैट इज 1, दैट विल बी इक्वल टू 2 सेकंड्स इसकी जर्नी का टोटल टाइम है। जरा मुझे एक बात बोल, मुझे क्या निकालना है? हाइट फ्रॉम व्हिच इट फॉल्स। जरा मुझे एक बात बोल जल्दी जल्दी, ये h/2 ये कितने टाइम मीटर कवर कर रहा है? t-1 ये h/2 1 सेकंड में, दैट्स लास्ट सेकंड। जरा मुझे बता मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम व्हिच इट फॉल्स। मैं क्या करूंगा पहले याद रखना, ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको अभी बोला ये जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स यूज होती है। दैट मींस आपको वो तरीका देखना है जो सबसे इजी है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जर्नी को मतलब पूरी जर्नी पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। दैट्स s इज इक्वल टू ut, u है 0, दैट मींस 1/2 ऑफ at², दैट मींस a है g into t² है, टोटल जर्नी में टाइम लग रहा है t, दैट मींस उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट विल बी h ऑब्वियसली अगर यहाँ से बॉडी रिलीज होती है और यहाँ से पहुंचती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट h और टाइम है t। दैट ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमारे पास 2-3 इक्वेशंस बनेंगे, लेकिन हम वो 2 इक्वेशंस बनाएंगे। दैट मींस यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं h और t। ना तो हमें h पता है, g तो पता है, 10 ये कांस्टेंट है। दैट मींस वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व होते हैं? h और t। दैट मींस ना तो हमें h पता है ना तो हमें t पता है। दैट मींस दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन। याद कर 10th क्लास। दैट मींस दो वेरिएबल्स को हम एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल्स को निकालने के लिए 3 इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन मुझे मिली, जरा मुझे बोलो कैसे? क्यों? क्योंकि टाइम भी पता नहीं है। याद रखना अगर नीट का क्वेश्चन होता तो एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता, 2 इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जेई का क्वेश्चन है तो मैंने पहले ही बोला इनमें कैलकुलेशन थोड़ी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जरा एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन ऑफ द बॉडी को कंसीडर करूंगा। जरा मुझे बोलो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट इज h/2 इज इक्वल टू, अगर उस वक्त डिस्प्लेसमेंट h/2 इज इक्वल टू u है, उस वक्त भी 0, 1/2 ऑफ g है, उस वक्त भी एक्सेलरेशन ड्यू टू, लेकिन t² क्या है उस वक्त? t-1 सेकंड्स। अरे तुझे समझ नहीं, t-1 का होल स्क्वायर, t का स्क्वायर, दैट टाइम इस वक्त t-1 का स्क्वायर। जरा मुझे बोलो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वही गेट। बेटा तुझे मत कोई फीलिंग आ गई, वो 10th क्लास की फीलिंग बेटा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वही गेट। जरा मुझे बोलो इनको डिवाइड करके h हुआ कैंसल, यहाँ पे बचेगा 2 ऊपर चढ़ जाएगा। आपको पता होगा इसमें है 1 ये है ना 1, जब इनको डिवाइड करूँगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, असल में बचेगा 1 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 2, 1 into 2 डिवाइड बाई 1, इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हाफ
हाफ कैंसल, जी कैंसल, ये आएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई टी माइनस 1। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट 2 टी माइनस व्हाट वी कॉल एज रूट 2 इज इक्वल टू टी। क्या तुझे पता है रूट 2 होता है बराबर 1.414 टी माइनस 1.414 इज इक्वल टू टी। जरा मुझे बताओ 0.414 टी आएगा बराबर, क्योंकि 1.414 माइनस टी आएगा बराबर 1.414 टी माइनस टी आएगा बराबर 0.414 टी आएगा बराबर 1.414। टाइम आता है यहाँ पे नियर अबाउट, जब आप कैलकुलेट करोगे दिस कम्स आउट टू बी 3.4 सेकेंड्स। याद रखना, तो इससे क्या हाइट ही जितना पहुंच सकता है टाइम भी पहुंच सकता है। इसको टोटल जर्नी में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 3.4 सेकेंड्स। अरे यार बचपन 10th क्लास कर यार, जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिलता था, दूसरा कैसे निकालते थे, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे किसी भी इक्वेशन में। चलो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g है 10 into t स्क्वायर। व्हाट्स t स्क्वायर, दैट इज 3.4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे h कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 57 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा बेटा, मैं चल रही हूँ ये थोड़ा सा माइक का इशू आ गया था, अब सॉल्व हो गया। जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो हाइट जिससे फॉल हो गई वो क्या निकली 57 मीटर्स। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बॉडी ट्रेवल्स हाफ लेंथ, याद रखना इनका जो डेटा होता है ना वो फिक्स्ड होता है। अगर आपको ये कभी कभार भी एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना, 90% प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन वो छापेगा। बॉडी ट्रेवल्स, बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो लास्ट हाफ डिस्टेंस है मतलब वो ट्रेवल कर रही है लास्ट सेकंड में, मतलब जो हाफ डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रही है इन द लास्ट सेकंड। याद रखना लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज होती है इन क्वेश्चन की फिक्स्ड। दैट मीन्स कि अगर किसी बच्चे का मेमोरी पावर स्ट्रांग है वो याद रखना ये दो वैल्यू याद भी रख सकता है। हाइट इज इक्वल टू दिस 57 मीटर, और जो टाइम इस क्वेश्चन का निकला, हालांकि प्रोसीजर इंपॉर्टेंट याद रखना है, लेकिन मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन जो है ना आने की अगर 90% है ना इसी पैटर्न पे यही आएगा, 100% क्वेश्चन यही आएगा। दैट मीन्स कि जो आस्क्ड क्वेश्चंस है ना ये रिपीट होते ऐसी एज इट इज, ये रिपीट होंगे। दैट मीन्स कैलकुलेट हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स। कंडीशन क्या है, याद रखना कंडीशन ये है कि बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल लेंथ इन द लास्ट सेकंड। जो हाफ ऑफ टोटल लेंथ है ना ये लास्ट सेकंड में ट्रेवल करे। अगर कंडीशन उसमें ये भी है कि बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल लेंथ इन द लास्ट सेकंड, याद रखना ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप याद ही रखेंगे। अगर याद रहेगा हाइट इस केस में निकलती है 57, मतलब जिस हाइट से फॉल होता है दैट्स 57 मीटर, और जो व्हाट वी कॉल टाइम भी याद रखना, टाइम भी पूछ सकता है वो टाइम का वैल्यू आता है 3.4 सेकंड्स। किसका वैल्यू आता है, टाइम का वैल्यू, मतलब 3.4 सेकंड्स इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगते। प्रोवाइड दैट कंडीशन इज दिस। ये क्वेश्चन आप याद भी रख सकते हो, हालांकि प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं रहा तो फिर क्या करोगे, याद रखना। और ये याद इस क्वेश्चन के लिए मैं किस लिए बता रहा हूँ, ताकि जो इस एग्जाम में इसको लगेंगे 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट, क्योंकि आपने देखा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, 3 मिनट आपको 1 सेकंड में हो जाएगा। और इसके आने की प्रोबेबिलिटी अगर इस पैटर्न पे आ गए तो यही आएगा। याद रखना बेटा, इसको याद ही रखना आप। अगर किसी को ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब अपनी रैंक बूस्ट करनी है तो इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को उसको बेटा दिमाग में रखना है कि इसमें हाइट निकलती है 57 मीटर और टाइम निकलता है 3.4 सेकंड। हालांकि प्रोसीजर मैंने दिखाए 100% आपको आना चाहिए। अब ये याद रखोगे इस क्वेश्चन के लिए, आपके सब क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखोगे। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना ये ऐसे ही पूछा जाता है, एज इट इज ही पूछा जाता है। होप आपने समझा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब ये नहीं बोलना कि अब सर ने कहा याद रखने के लिए फिजिक्स का भी क्वेश्चन याद, अरे मैंने कहा प्रोसीजर तो आना ही आना चाहिए आपको, प्रोसीजर में तो कोई ये बात ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर एज इट इज रिमेंबर किया जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये क्वेश्चन होते हैं चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन, 4-5 को आप कब सब ही याद रखोगे। और मैं इसी क्वेश्चन के लिए सर क्यों बोला, क्योंकि ये थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा लेंथियर होता है, इनमें थोड़ा मिस्टेक्स अगर बीच में कैलकुलेशन में हो जाएगा इक्वेशंस को सॉल्व करने में तो बेटा ये फिर नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन।
बेहतर है कि ये मतलब हालांकि अब नहीं रहते याद, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये चीज। जो हमारे पास क्वेश्चन है, बलून इज एट ए हाइट ऑफ 81 मीटर। एक बलून है मेरे पास, ये किस हाइट पे? ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बी 81 मीटर्स। balloon height with respect to ground 81 meter and is ascending upwards। ये ascend हो रहा है upwards with velocity 12 meter per second। a body of mass 2 kg, एक body है जिसका mass है 2 kg, उसको drop किया जा रहा है from it the body will reach the ground। in मुझे body को बताना है body किस time पे reach करेगी ground में। मैं कह रहा हूँ कि इसको deadly important लिख लीजिए, हालांकि very very important लिख के है। मैं कह रहा हूँ कि इसको बहुत 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 ज्यादा important लिखिए। ये जो बच्चे हैं ना, मुझे लगता है कि 50% स्टूडेंट्स इसको गलत करेंगे, आंसर भी वो लेके लाएंगे, वो एग्जाम हॉल में इसको टिक भी करेंगे लेकिन गलत करेंगे। सर क्यों आप ऐसा बता रहे हो? श्योरिटी के साथ देखो क्यों, मुझे निकालना है टाइम। वो क्या करेंगे? सिंपली ओबियसली मैं नहीं कह रहा हूँ इसको ये गलत करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं होगा। अब तो मैं थक गया वो पॉइंट बोलते बोलते। यहाँ पे इम्पार्ट होगी इस पे वेलोसिटी वही जो इसकी ड्यू टू इनर्शिया, दैट मींस इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप इन वेलोसिटी that will be 12 मीटर पर सेकेंड। मैं सिंपली लगाऊंगा क्योंकि ये बॉडी जो है इसको ड्रॉप किया जा रहा है, ये मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, फ्री फॉल है, मोशन टू ग्रेविटी है, तो मैं निकालूंगा इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात सर, जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा ना, साइंस का मुझे खास ख्याल रखना है। सर अभी तो आप कभी साइन ही नहीं यूज कर रहे थे, अभी कुछ क्वेश्चंस में मैंने साइन यूज की, कुछ क्वेश्चंस में नहीं की। मैंने क्यों नहीं की? वहां पे इनिशियल वेलोसिटी होता था 0, जब इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, ये क्या बन जाएगा? s इक्वल 1/2 ऑफ at स्क्वायर। और जो बॉडी थी ना वो डिस्प्लेसमेंट कर रही थी नीचे की ओर, मतलब नेगेटिव आता था, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव, ये कैंसिल होता था, मैं माइंड में उसको कैंसिल कर देता था और आपको रिलेशन बताता। लेकिन यहाँ पे u है कुछ, दैट मींस मुझे जहाँ पे u होगा आपको इनिशियल, आप साइन का खास कर आप हर जगह साइन लिखोगे, जहाँ पे u है ना वहाँ पे डेडली इंपॉर्टेंट बन जाए। मुझे बताओ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी है ना, इसका ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, s क्या? इट इज -81, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है। चलो छोड़ो ये ut पहले, 1/2 ऑफ a व्हाट्स एक्सेलरेशन, इट्स -10 इनटू t स्क्वायर। व्हाट इज t स्क्वायर? इसको कितना टाइम जो मुझे निकालना है, ut, u की डायरेक्शन आप क्या है याद है। बहुत सारे बच्चे आप में से देखेंगे सर u बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की ओर, u की डायरेक्शन वो -12 मीटर पर सेकंड। बेटा गलत गलत गलत। क्यों सर गलत? इनर्शिया तूने पढ़ा है, बलून ऊपर की ओर जा रहा है। मुझे बताओ ये जो इसमें चाहत होगी बॉल की ओर, कहां की ओर जाने की? ऊपर की ओर, विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। दैट मींस जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इट विल नॉट बी डाउनवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बलून जा रहा है अपवर्ड, देन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे माइनस यूज करोगे ना, इसको पूरे को आंसर गलत आएगा। याद रखना, मैं आपको लास्ट पे बोलूंगा वहां क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी आप लोगे 12, लेकिन याद रखना -12। क्यों सर? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स यहाँ पे, क्योंकि बलून जा रहा है अपवर्ड्स। जरा मुझे बताओ इस इक्वेशन को जल्दी जल्दी, 2 1 2 5, ये बन जाएगा 5t स्क्वायर। इसको मैं यहाँ से लेके आऊंगा 12t -12t, यहाँ बन जाएगा -81 इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बता क्या बन गई क्वाड्रेटिक में? t के आएंगे 2 वैल्यू। सर मुझे तो t का एक ही वैल्यू, एक ऑब्वियसली 2 वैल्यूज आएंगे, लेकिन एक कैंसिल होगा, मे बी एक नेगेटिव आएगा क्योंकि टाइम पॉसिबल नहीं है नेगेटिव, जो बचपन में करते थे। तो दूसरा टाइम का वैल्यू जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर मुझे बता। x होता है बराबर -b प्लस में अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। जरा मुझे बोलो टाइम का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? -b, दैट्स इक्वल टू +12 प्लस माइनस, असल में -b है तो -12 प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 144 -4 इंटू a है 5 इंटू c व्हाट c है यहाँ पे -81। दिस विल बी इक्वल टू डिवाइड बाई 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, 10 नहीं वैल्यू देना, ए 5 है यहाँ पे। जरा मुझे बताओ यहाँ पे आएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 4 5 और 20 इंटू 81। जरा क्या होता है 20 इंटू 81? दिस कम्स आउट टू बी 81 0 और 81 2 आ रहा है 162, दैट मीन 1620 और 144। हाँ 1620 और 144 होता है 1764। जरा मुझे बोल 1764, मैंने सुना ये लग रहा है कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जरा मुझे बता एक चीज, 1764 किसका स्क्वायर होता है? 40 का होता है 1600, 41 का होता है 42 का होगा नियर अबाउट, ये 42 मल्टीप्लाइड 42 2s आर हुआ 84 4 8 आई कैरी 42 इंटू 4 84 हुआ 1700,
17 176 exactly 17 and 66 that means 12 plus minus 42 divided by 10 एक रूट आएगा टाइम का वैल्यू एक आएगा 12 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 10 दूसरा वैल्यू आएगा टाइम का वैल्यू 12 माइनस 42 डिवाइड बाई 10 अरे यार तू ये वैल्यू लेगा ना सर टाइम आएगा नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं 54 डिवाइड बाई 10 5.4 सेकेंड्स इंपॉर्टेंट आंसर विल बी 5.4 सेकेंड्स यार सर अगर मैं इसको टाइम ले अगर मैं वेलोसिटी लेता 12 मीटर पर सेकंड नेगेटिव सर फिर क्या असर पड़ जाता इससे क्या असर पड़ जाए वेलोसिटी अगर मैं 12 मीटर पर सेकंड नेगेटिव लेता यहाँ पे जो आप टाइम सॉल्व वॉल्व करके आपको टाइम आता नियरली अबाउट 3 पॉइंट समथिंग वो भी ऑप्शन होता तो वहाँ पे एग्जाम में वो भी ऑप्शन प्रेजेंट होता है मे बी आप वहाँ पे 3 को टिक करके आते और फिर घर में देखते हमने तो सर गलत किया देखो एक साइन से आप कहोगे सर मैंने तो क्या गलती की थी एक साइन ही तो गलत किया था अरे ये मैथमेटिक्स है इसकी तो यही समस्या है बेटा आप एक गलती करोगे आपको ये पूरा गलत हो जाएगा और आपको ये उस वैल्यू पे ले जाएगा इतनी छोटी गलती आपको इतनी बड़ी गलती कराएगा कितनी बड़ी गलती टाइम 6 सेकेंड्स और यहाँ पे टाइम मिला आपको 3 सेकेंड्स आंसर विल बी 5.4 seconds examiner a ball is dropped from a height एक बॉल जो है a ball is dropped एक बॉल को ड्रॉप किया गया है from a 80 मीटर टावर एक 80 मीटर का टावर है उससे एक बॉल को ड्रॉप किया गया है if after 2 seconds of fall कह रहा है कि तू देख एग्जामिनर की सोच क्या है ये वही से बोल रहा है मतलब लैंग्वेज इस क्वेश्चन की वही से बच्चे को नहीं आना चाहिए इफ आफ्टर 2 सेकेंड भूल क्या रहा है इफ आफ्टर 2 seconds ऑफ फॉल कह रहा है कि ग्रेविटी डिसअपियर हो गई अरे यार भूल क्या रहा है ग्रेविटी ही डिसअपियर हो गई इफ आफ्टर 2 seconds ऑफ फॉल ग्रेविटी डिसअपियर्स मुझे बताना है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को पहुंचने में टू रीच ग्राउंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड कितना टाइम इसको लगेगा टू रीच ग्राउंड अरे यार बता क्या रहा है कह रहा है कि एक 80 मीटर का टावर है 80 मीटर का टावर है इफ आफ्टर 2 seconds मतलब ऑफ फॉल यहाँ से एक बॉडी को रिलीज किया जाता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 कह रहा है कि आफ्टर 2 seconds ऑफ द फॉल जब ये 2 seconds के लिए बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी लेकिन फॉर एग्जांपल इसने एक डिस्टेंस ट्रैवल की 2 seconds ऑफ फॉल के बाद ग्रेविटी ही डिसअपियर हो गई अरे यार कहना क्या चाहता है ये इसके कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स अब बॉडी पे लगेगा ही नहीं क्योंकि ग्रेविटी डिसअपियर हो गई दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ही नहीं जब कोई बॉडी पे ग्रेविटी डिसअपियर हो गई अरे यार यहाँ पे फॉल में क्या होती है बॉडी के पास एक्सेलरेशन दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अरे यार अब ग्रेविटी ही डिसअपियर हो गई मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही डिसअपियर ग्रेविटी ही डिसअपियर अरे अब एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी पे जब एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी पे इस इंटरवल में जो बॉडी है वो मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी यही है कॉन्सेप्ट यही तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस इंटरवल में जो बॉडी है ना वो मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से अब में मसला है सर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन इस इंटरवल में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी मुझे टोटल टाइम निकालना है इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है 2 सेकंड अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पता बॉडी की मोशन क्या है यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही इक्वेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी मुझे पता मुझे क्या निकालना है टाइम दैट मींस मुझे इस इंटरवल का डिस्टेंस पता होना चाहिए और वेलोसिटी सर वेलोसिटी तो इजी है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मुझे इस इंटरवल में क्या होगी कांस्टेंट वो किसके बराबर होगी कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ तक यूएम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब बॉडी गिरेगी यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना वही रहेगी ना फिर यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी वो ही रहेगी मैं निकालूंगा यहाँ पे वेलोसिटी अरे यार तूने पढ़ा है ना अगर मैं बॉडी को रिलीज करूंगा इनिशियल वेलोसिटी इक्वल 0 जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होती है दैट्स अंडर रूट ऑफ 2gh मुझे जल्दी बोल दी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 10 और 20 into what's h क्या होता है अरे यार मुझे जल्दी बोलना h क्या होता है h लेकिन याद रखना h क्या होता है जिस डिस्टेंस पे फॉल कर रहा है अगर टोटल डिस्टेंस 80 है लेट अस सपोज मैं इसको h मान के चलूंगा व्हाट इज दिस
दिस विल बी 80 माइनस h, लेकिन ये आएगा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh। अब मुझे पता एक चीज़, टाइम मुझे लेके ओबियसली टाइम मुझे लेके स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए 20 इंटू h कैसे मैं निकालूंगा, टाइम मुझे लेके मैं इक्वेशन लगाऊंगा व्हाट वी कॉल एज h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 दैट मींस हाफ इंटू 10, मैं निकालूंगा s इक्वल टू ut प्लस 1 हाफ पे t स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड्स के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मींस इन 2 सेकंड्स के लिए मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, याद रखना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और ये v इक्वल अंडर रूट 2gh ये भी हमें मिलता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन मैं इन 2 सेकंड्स के लिए लगा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मुझे बताओ यहाँ पे मैं h निकालूंगा, h कैसे निकालूंगा 1 हाफ ut प्लस 1 हाफ ऑफ t स्क्वायर है 4 दैट मींस 2 1 और 2 2 और दैट मींस व्हाट इज हाइट, दैट इज 20 मीटर्स। ये वाला डिस्टेंस कितना 20 मीटर्स, दैट मींस ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। दैट मींस 60 मीटर्स के लिए बॉडी क्या रहेगी, किस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20h, मुझे पता स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सरफेस को किसी से स्ट्राइक नहीं करे, यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे वो वेलोसिटी निकाली, वही फिर यूनिफॉर्म रहेगी 20 इंटू व्हाट वी कॉल एज वो क्या h निकला 20 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400। दैट मींस जो पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे होगी दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वही रहेगी ना फिर यूनिफॉर्म। अरे तुझे समझ नहीं आया, ये जो वेलोसिटी है ना ये यहाँ पे होगी 20 वही रहेगी फिर यूनिफॉर्म। ये कैसे हमने निकाला, इस फॉर्मूला से, यहाँ तक 20 यहाँ पे हुआ ओबियसली 60 मीटर। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, लेकिन याद रखना ये h होता है यहाँ से लेके जिस पॉइंट पे आपको स्ट्राइकिंग, इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ टॉप तक डिस्टेंस। मुझे बताओ इस मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इस डिस्टेंस 60 मीटर्स में कौन सी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस कितनी 60 मीटर्स। मुझे बताओ इसमें मुझे क्या निकालना है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस भी देखिए मुझे और क्या पता है, और मुझे एक तो डिस्टेंस भी पता है और इसमें मुझे वेलोसिटी भी पता है 20 मीटर पर सेकंड। मुझे निकालना है डेल्टा एस, जरा मुझे बोलो वेलोसिटी क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज टाइम डेल्टा टी क्या है व्हाट इज इक्वल टू, वही मुझे निकालना है, एक्चुअल में मुझे डेल्टा टी ही निकालना है। डेल्टा एस देखिए दैट 60 डिवाइड बाय 20 दैट मींस इस पॉइंट टाइम इंटरवल मुझे कितना निकलेगा 2 1 आर 2 3 आर, दैट मींस डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा वो कितना लगेगा 3 सेकंड्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगेगा 2 सेकंड। दैट मींस टोटल टाइम इस बॉडी को कितना लगेगा अगर ग्रेविटी डिसअपियर हो गई, दैट्स इक्वल टू 5 सेकंड्स। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछ क्या रहा है, अगर वो पूछ रहा है कि मुझे टाइम इंटरवल बताओ बॉडी का, इसको कितना टाइम मतलब टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर द ग्रेविटी डिसअपियर, जब ग्रेविटी डिसअपियर होगी, मतलब जब ग्रेविटी डिसअपियर होगी बॉडी ऑलरेडी यहाँ पे पहुंची है, दैट मींस ग्रेविटी डिसअपियर होने के बाद इसको इतना टाइम लग रहा है 5 सेकंड्स 2 सेकंड, तो वहीं से बोल रहा है जब ग्रेविटी डिसअपियर होगी, जब तक ग्रेविटी डिसअपियर होगी तब तक टाइम इंटरवल 2 सेकंड्स। अब जब ग्रेविटी डिसअपियर हो गई, मतलब जब अभी ग्रेविटी डिसअपियर नहीं हो रही थी, पहले 2 सेकंड्स के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अभी ग्रेविटी थी, उसके बाद ग्रेविटी डिसअपियर हो गई, उसके बाद इसको कितना टाइम लगा, ग्रेविटी जब डिसअपियर हो गई दैट इज व्हाट वी कॉल एज 3 सेकंड्स, उसको कितना टाइम लगा 3 सेकंड्स, और टोटल टाइम इसको कितना लगा, हमें क्या निकालना था, हमें शायद टोटल टाइम निकालना। इफ आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ फॉल ग्रेविटी डिसअपियर टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, याद रखना टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड विल बी होल टाइम दैट विल बी इक्वल टू 2 सेकंड्स प्लस 3 सेकंड्स, इसको पूरा टाइम लगेगा 5 सेकंड्स में अगर हम 2 सेकंड्स के बाद ग्रेविटी को डिसअपियर कराएंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है वाटर ड्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम टैप, एक टैप है हमारे पास, नलका है हमारे पास, ये मैंने नलका बनाया, वाटर ड्रॉपलेट्स इससे फॉल होते हैं, ऑब्वियसली नलके से तो पानी ही आता है, दैट मींस नलके से हमारे पास पानी आया, ये हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो फॉल करते हैं इस टैप से एट रेगुलर इंटरवल्स। याद रखना रेगुलर इंटरवल्स का मतलब है अगर फर्स्ट ड्रॉप फॉल हुआ, इसके बाद कौन सा ड्रॉप फॉल होगा सेकंड, इसके बाद कौन सा ड्रॉप फॉल होगा थर्ड, फर्स्ट ड्रॉप फॉल हुआ ना उसके फॉर एग्जाम्पल अगर t सेकंड्स के बाद सेकंड ड्रॉप फॉल हुआ, फिर t सेकंड्स के बाद थर्ड ड्रॉप फॉल हुआ, फिर t सेकंड्स के बाद फोर्थ ड्रॉप फॉल होगा। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, पहला रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, पहला ड्रॉप फॉल हुआ, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरा, फिर दूसरे सेकंड के बाद तीसरा, फिर तीसरे सेकंड के बाद चौथा, यही हुआ रेगुलर इंटरवल्स का। टैप जो है ना ये ग्राउंड से कितना दूर 5 मीटर्स, वही से कह रहा है द
थर्ड ड्रॉप लीविंग, अब कंडीशन है जो थर्ड ड्रॉप लीविंग द टैप एट दैट इंस्टेंट, जो ये थर्ड ड्रॉप है ये लीव कर रहा है, मतलब एक दो, दैट मीन्स फर्स्ट याद रखना थर्ड ड्रॉप तब लीव कर रहा है, थर्ड ड्रॉप टैप को तब लीव कर रहा है, थर्ड ड्रॉप टैप को तब लीव कर रहा है, दिस इज थर्ड ड्रॉप। जब फर्स्ट ड्रॉप ने ग्राउंड को टच किया, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ने ग्राउंड को टच किया, तब थर्ड ड्रॉप जो है लीव कर रहा है। ऑब्वियसली मुझे पता फर्स्ट ड्रॉप ने ग्राउंड टच किया, थर्ड ड्रॉप उस इंस्टेंट पे लीव कर रहा है, फिर दैट मीन्स सेकंड ड्रॉप कहाँ पे होगा, वो नल में होगा कि वो निकला होगा। ऑब्वियसली पहले फर्स्ट ड्रॉप निकलेगा, फिर सेकंड ड्रॉप निकलेगा, फिर निकलेगा थर्ड ड्रॉप, दैट मीन्स सेकंड ड्रॉप होगा कहीं बीच में। मुझे इसी सेकंड ड्रॉप की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से कितना दूर होगा, जरा मुझे बताओ। रेगुलर इंटरवल्स का मैंने अभी तुझे मतलब समझाया। अगर फर्स्ट ड्रॉप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ड्रॉप मतलब नल से निकला, उसके टी सेकंड्स के बाद कितना निकलेगा, अरे यार सेकंड ड्रॉप, उसके टी सेकंड्स के बाद कितना कौन सा ड्रॉप निकलेगा, थर्ड ड्रॉप। दैट मीन्स टाइम इंटरवल जो सेकंड ड्रॉप मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप निकलेगा ना, उसके टी सेकंड्स के बाद कितना कौन सा ड्रॉप निकलेगा, व्हाट वी कॉल ए सेकंड ड्रॉप, उसके टी सेकंड्स के बाद कौन सा ड्रॉप निकलेगा, थर्ड ड्रॉप। मुझे एक चीज बताओ, मुझे निकालने सेकंड ड्रॉप की पोजीशन। जरा तुम मुझे बोल सकता है फर्स्ट ड्रॉप यहां से लेके यहां तक पहुंचा, फर्स्ट ड्रॉप यहां से लेके यहां तक पहुंचा, मैं कहता हूं कि फर्स्ट ड्रॉप को यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा, दैट इज 2t। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने रखा वो जो रेगुलर टाइम इंटरवल है ना, दैट इज टी, मतलब फर्स्ट ड्रॉप रिलीज हुआ, उसके टी सेकंड्स के बाद सेकंड ड्रॉप रिलीज हुआ, उसके टी सेकंड्स के बाद थर्ड ड्रॉप रिलीज हुआ। दैट मीन्स जब थर्ड ड्रॉप रिलीज हुआ, फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पे पहुंचा था, ग्राउंड में। दैट मीन्स फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, दैट इज 2t। अगर इसको टाइम 2t लगा, डिस्टेंस इसने कितनी फर्स्ट ड्रॉप ने कवर की, what we call as 5 meters। क्या मुझे आप यहाँ पे निकाल सकते हो, अगर इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 5 मीटर्स, यहाँ पे आपको टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ऑब्वियसली इजी है, क्यों इजी है सर, क्योंकि यहाँ पे टाइम मतलब टाइम भी दे के 2t और डिस्टेंस भी दे के, जरा निकाल। s इज इक्वल टू दैट मीन्स 5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस नीचे की और -5 आएगा। ut ऑब्वियसली u इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि मैं फर्स्ट ड्रॉप के लिए ये रिलीज होता है, हर ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अब ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मायने नहीं बनेगा, इंटू 10 इंटू व्हाट वी कॉल एज t², लेकिन फर्स्ट ड्रॉप को क्या आएगा 2t²। जरा मुझे बोलो 2 1 r 2 5 r, जरा मुझे बोला 5 is equal 5 आएगा कैंसल। दैट मीन्स 1 is equal to 2t², 2t का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 4t²। दैट मीन्स t² is equal to 1/4, दैट मीन्स t is equal to √of 1/4, दैट मीन्स t is equal to 1/2 seconds। दैट मीन्स t जो टाइम इंटरवल आएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट ड्रॉप जो है ना ये रिलीज हुआ, इसके व्हाट वी कॉल 0.5 सेकंड आएगा, इसके 0.5 सेकंड्स के बाद कौन सा रिलीज होगा, सेकंड ड्रॉप। इसके 0.5 सेकंड्स के बाद कौन सा रिलीज होगा, थर्ड ड्रॉप। सर आपने टाइम क्यों निकाला, ये टी देखो, ये किसको मुझे लगेगा लोकेट करने में, मुझे क्या बताना है। अरे यार सेकंड ड्रॉप की पोजीशन लगाओ ना, सेकंड ड्रॉप पे व्हाट वी कॉल इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे पता सेकंड ड्रॉप होगा ना, ऑब्वियसली देखो सेकंड ड्रॉप पहले कहाँ पे था, यहाँ पे, फिर कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। अरे यार तुझे समझ नहीं आया, सेकंड ड्रॉप पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ना, फिर इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की हो तभी तो यहाँ पे पहुंचेगा, और वो डिस्टेंस में मान के चलता हूँ वो y इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, जरा वो y किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू सेकंड ड्रॉप भी रिलीज हुआ। अरे यार सेकंड ड्रॉप भी हुआ ना रिलीज, जब सेकंड ड्रॉप भी रिलीज, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हाफ ऑफ g इंटू 10 इंटू t²। मुझे पता इसको यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा, मुझे पता t का वैल्यू क्या आएगा 0.5, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू वो आएगा 1/4, दैट मीन्स ये क्या आएगा 2 1 or 2 5 r, दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 4। दैट मीन्स पोजीशन क्या होगी इसकी 1.25 आएगा, लेकिन याद रखना 1.25 मीटर से होगा, लेकिन कहाँ से, ऊपर से दूर। 1.25 इस सेकंड ड्रॉप की पोजीशन होगी, लेकिन कितनी, कहाँ से, ऊपर से। और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे शायद बताने, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना होगा, दैट मीन्स 5 माइनस 1.25, दैट विल बी 3.75 मीटर ये होगा दूर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर तरीका क्या, कुछ नहीं। मुझे बता एक चीज, ड्रॉप
फॉल होते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, मींस यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इंटरवल टी, यहाँ से लेके टाइम इंटरवल। फर्स्ट सेकंड पे मैंने पहले फर्स्ट ड्रॉप पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, वो सर फर्स्ट ड्रॉप पे क्यों लगाई, मुझे तो सेकंड ड्रॉप की पोजीशन चाहिए थी, टी कहाँ से निकालता। अरे टी तभी निकलेगा ना जब मैं फर्स्ट ड्रॉप पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ की मुझे डिस्टेंस देके टी का वैल्यू मैंने निकाला, टी का वैल्यू जब मैंने निकाला मुझे निकली पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप। इजी इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। अब ये वाटर ड्रॉप्स पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, मैंने एक ही पैटर्न किया जो मेरे थोड़ा ट्रिकी लगा। अभी कह सकता है इससे 5 ड्रॉप्स निकले, वो कह सकते हैं पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप, पोजीशन ऑफ द थर्ड ड्रॉप, पोजीशन ऑफ द फोर्थ ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू टैप। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकता है वो। जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट अ बॉडी ए इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 9.98 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है मेरे पास, इसको मैं प्रोजेक्ट अपवर्ड्स करता हूँ विद वेलोसिटी व्हाट वी कॉल एज 98 मीटर पर सेकंड से मैं इस बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ। जरा मुझे एक बात बोलो, फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। द सेकंड बॉडी बी, दूसरी जो बॉडी है बी, ये प्रोजेक्टेड है अपवर्ड्स। याद रखना, इसको भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं अपवर्ड्स, मतलब पहली बॉडी को जैसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं अपवर्ड्स, दूसरी बॉडी, ये यहाँ पे ध्यान रखना मीटिंग टाइम आपको 2 केस में कैलकुलेट करना होता है। एक तो एक बॉडी को मैं मतलब अपवर्ड्स प्रोजेक्ट करता हूँ, दूसरी बॉडी को किसी टावर से किसी हाइट से मैं प्रोजेक्ट करता हूँ डाउनवर्ड्स। हियर द केस इज डिफरेंट, एक बॉडी को भी प्रोजेक्ट अपवर्ड्स करता हूँ, दूसरी बॉडी को भी प्रोजेक्ट अपवर्ड्स करता हूँ विद सेम वेलोसिटी। दूसरी बॉडी, अगर ये ए बॉडी है, जो बी बॉडी है, उसको भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ विद सेम बॉडी। हाँ, इसी पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया 98 मीटर पर सेकंड से, दूसरी बॉडी को भी इसी पॉइंट से मैं प्रोजेक्ट करता हूँ 98 मीटर पर सेकंड से। लेकिन मसला क्या, आफ्टर 4 सेकंड, जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया उसके 4 सेकंड बाद में इसको प्रोजेक्ट करूंगा। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये मिलेंगे? पहला सवाल आपसे, सर क्या देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट दे विल मीट आफ्टर सम टाइम? हमें वही निकालना है, द टू बॉडीज विल मीट आफ्टर। क्वेश्चन से तो लग रहा है मीट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें मीटिंग टाइम निकालना है, ये कब मीट करेंगे, दैट्स ऑब्वियसली ये मीट करेंगे। अब मसला है सर मीट कब करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये ऑब्वियसली जब ये इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा किसी इनिशियल वेलोसिटी, ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अरे यार जाएगा ना किसी मैक्सिमम हाइट तक, एक्सट्रीम पॉइंट तक, फिर आएगा वापस। मुझे बोलो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसी लाइन पे, मतलब अभी इस बॉडी ने डायरेक्शन रिवर्सल नहीं किया होगा कि इसी लाइन में ये दो बॉडीज मीट करेंगे? सर कभी कयामत तक पॉसिबल नहीं है। क्यों? वेलोसिटी सेम है, इसको मैं 4 सेकंड बाद रिलीज कर रहा हूँ, मतलब इसी लाइन पे मीट विदाउट डायरेक्शन रिवर्सल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम है। सर कैसे? ये मेरे पास एक कार है, एक दूसरी कार है, ये चल रही है विद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इसको मैं 4 सेकंड बाद विद 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये विदाउट, जब तक ये कार डायरेक्शन रिवर्सल करेगी तब तक थोड़ी ये मीट करेगी। हाँ, जब ये डायरेक्शन रिवर्सल करेगी तब ये मीट करेगी। दैट मींस मीटिंग कब करेंगे? जब ये फॉर एग्जांपल अपनी एक्सट्रीम पॉइंट को रीच करेगा फिर वापस आएगा और यहां से ये भी पूछा होगा और यहां पे ये मीट करेंगे। अरे तुझे समझ नहीं आया, मीट ये तब करेंगे जब पहली बॉडी ने डायरेक्शन रिवर्सल किया होगा। जब पहली बॉडी ने डायरेक्शन रिवर्सल किया होगा, जरा मेरा जिगर मुझे बोल, डायरेक्शन रिवर्सल पहली बॉडी ने किया, दूसरी बॉडी भी यहां से आएगी और ये मीट करेंगे। मुझे वही मीट करना है, दैट इज मीटिंग टाइम। मैं लेता हूं कि मीटिंग टाइम टी है। पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ये मीट कब करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीट ये कब करेंगे? क्योंकि सेम वेलोसिटी है, विदाउट डायरेक्शन रिवर्सल मीट नहीं करेंगे। दैट मींस जब पहली बॉडी डायरेक्शन रिवर्सल करेगी और दूसरी बॉडी यहाँ पहली बॉडी का डायरेक्शन रिवर्सल करना इंपॉर्टेंट है। जरा मुझे बता व्हाट इज मीटिंग टाइम। आई हैव मतलब एज्यूम्ड दैट द मीटिंग टाइम टू बी टी। मुझे बता एक चीज, इसको मैं कब लॉन्च कर रहा हूँ? 4 सेकेंड्स लेटर, जब मैं इसको करूँ उसके 4 सेकेंड बाद। जरा मुझे पता एक चीज, जब ये दो बॉडीज मीट करेंगे, पहले मैंने एक बॉडी को लॉन्च किया, फिर मैंने दूसरी बॉडी को लॉन्च किया, मुझे पता जब ये दो बॉडीज आपस में मीट करेंगे, सर मुझे बोल, मैंने बोला ना लॉन्च भी एक ही पॉइंट से कर रहे हैं। अरे मीट कर रहे, मीट मतलब फाइनली भी एक ही पॉइंट पे। अरे तुझे समझ नहीं आया सर, लॉन्च भी एक ही पॉइंट से कर रहे हैं, फाइनली भी दो बॉडीज एक ही पॉइंट से। व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज जिस पॉइंट से लॉन्च के इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट दोनों बॉडीज का, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला डालूंगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दैट मींस क्या आप कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ द बॉडीज इज सेम। अरे तुझे समझ नहीं आया, जो एस है ना डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ द बॉडीज सेम है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी दोनों बॉडीज का सेम है, फाइनल पॉइंट भी दोनों बॉडीज का सेम है। अरे यार सर फिर तो कुछ नहीं,
मैं दोनों बॉडीज के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इक्वेट करूँ, मैं दोनों बॉडीज के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा। जरा मुझे बताओ फर्स्ट बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट बॉडी के लिए S होता है बराबर, जरा मुझे बता व्हाट इज U, U इज 98 क्योंकि S भी आएगा पॉजिटिव, U भी आएगा पॉजिटिव, इनटू T प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर, A आएगा यहाँ पे GT स्क्वायर, मगर मैं लिखूंगा माइनस क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन का खास ख्याल G माइनस। सर आपने T क्यों लिया? मैं मान के चलता हूँ T है मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम का मतलब होता है द टाइम आफ्टर विच दीज बॉडीज विल मीट। मैं मान के चलता हूँ जो फर्स्ट बॉडी है ना इसको T टाइम लग रहा है यहां तक पहुंचने के। असल में इक्वेशन में T टाइम क्या होता है? सर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मुझे बताना है उस इंटरवल के दौरान, मतलब वो टाइम इंटरवल क्या है। अरे यार तुझे समझ नहीं आया, T टाइम होता है यहां से लेके यहां तक बराबर, ये टाइम इंटरवल क्या था? अरे यार मैंने नहीं रखा ये टाइम इंटरवल है T, वो T क्या मैंने लिया मीटिंग टाइम जिस पे मीट करे, ऑब्वियसली इसी टाइम पे मीट करे। तुझे समझ में, मैंने बॉडी 1 के लिए जो टाइम लिखा दैट इज T, क्यों? क्योंकि T है मीटिंग टाइम। क्यों है T मीटिंग टाइम? मीटिंग टाइम का मतलब जिस पॉइंट पे मीट करे, जब ये मीट कर रहे दैट मींस T जो टाइम है ना इसके बाद ये मीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको टाइम T लग रहा है यहां से लेके यहां तक, दिस फॉर बॉडी 1 T, इसको यहां से लेके यहां तक T लग रहा है और ये मीट कर रहे हैं। मुझे बताओ सेकंड बॉडी के लिए टाइम इंटरवल, अगर मैं सेकंड बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट ऐसी है 98 है, T ऐसी माइनस 1/2, सॉरी T नहीं 1/2 ऑफ GIC, मुझे बताओ T के बदले में क्या लिखूंगा दूसरी बॉडी के लिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में T क्या होता है? सिर्फ टाइम जो इस बॉडी को यहां से लेके यहां तक लगेगा। बात को समझो, यहाँ पे बात को समझो। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में T क्या होता है? टाइम जो इसको लगेगा दूसरी बॉडी को यहां से लेके यहां तक, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा। मैं नहीं कह सकता हूं जितना टाइम इसको लगा यहां से लेके यहां तक, इसको उससे -4 टाइम लगेगा। तुझे समझ नहीं आया? देख देख समझ बात को समझ। मैं कह रहा हूं इसको पूरी को टाइम लगा T यहां तक पहुंचने के लिए, दैट मींस मीटिंग टाइम है T, आफ्टर T सेकंड से मीट करे। मैं कह रहा हूं दूसरी बॉडी को T क्या है, कितना टाइम लगा दूसरी बॉडी को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में। अगर यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको लगा T सेकंड्स, मैं कह रहा हूं ना 4 सेकंड्स बाद दूसरी बॉडी को रिलीज किया। बात को समझो, बात पहले को मैं मतलब ऐसे रिलीज कर रहा हूँ, 4 सेकंड बाद दूसरे को मैं रिलीज कर रहा हूँ और ये मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। जरा मुझे बताओ इस पॉइंट को रीच करने के लिए दैट मींस इसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी T-4, आगे लिखेंगे +4, समझ में? बाद में इसको मैं बाद में रिलीज कर रहा हूँ, बाद में -4, दैट मींस T-4 इसका टाइम इंटरवल आएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसका टाइम इंटरवल यहां से लेके यहां तक क्या है? T, where T is the meeting टाइम और T टाइम पे मीटिंग टाइम। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिलेगा SS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड को इक्वेट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड को इक्वेट कीजिए, 98 T आएगा यहाँ से माइनस, इसको मैं मान के चलूंगा 5 R2 1 R2 5 R5 T स्क्वायर, इसको मैं मान के चलूंगा इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 98 T माइनस 98 इंटू 4 क्या आएगा 392, माइनस आएगा 5, ये आएगा 2 1 R 2 5 R 5 T माइनस 4 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन 16 माइनस 2 टाइम्स 4 हुआ 880। जरा मुझे बता यहाँ पे क्या सीन बनेगा, 98T माइनस 5T स्क्वायर, जरा मुझे बोलो ये क्या आएगा 98T माइनस 392 माइनस 5T स्क्वायर, माइनस आएगा 516 और 80, 5 इंटू 16 होता है 80, मगर माइनस आएगा 80, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस 5 8 40T। जरा मुझे जल्दी बोल 90 कैंसल, माइनस 5T स्क्वायर कैंसल, जरा मुझे बोल ये 392 यहाँ से आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ये प्लस 80 यहाँ से आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा व्हाट वी कॉल एज 40T। मुझे बता T का वैल्यू आएगा 392 प्लस 80 आएगा 472 डिवाइडेड बाई 40 दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द T विल बी 41 और 40 11 और हुआ 440, यहाँ से बच गया 38, इट विल बी 11.8। याद रखना हाइट और टाइम कितना इसको लगेगा दैट विल बी इक्वल टू
11.8 सेकेंड्स, याद रखना इसको टाइम लगेगा। मतलब 11.8 सेकेंड्स के बाद जो ये दो बॉडीज है ये मीट करेगी, दैट मीन्स 11.8 सेकेंड इज द मीटिंग टाइम। आफ्टर द 11.8 सेकेंड्स दीज बॉडीज विल मीट। क्योंकि टी हमने लिया था मीटिंग टाइम। इसके बाद और एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट्स अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर्स इन द लास्ट 2 सेकेंड। मेरे पास एक टावर है, यहां से मैं एक बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0। मैं लूंगा हाइट ऑफ द टावर h मीटर्स। जरा मुझे पता इस बॉडी को ड्रॉप किया, बोल रहा है कि जब मैंने इसको ड्रॉप किया ये ट्रैवल कर रही है 40 मीटर्स इन द लास्ट 2 सेकेंड्स। मतलब जो इसकी जर्नी के लास्ट 2 सेकेंड्स है उसमें ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 40 मीटर। इसका मतलब वो अगर इसकी जर्नी के फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड्स मतलब इसकी टोटल जर्नी लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर ट्रांसफर, मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर। जरा मुझे बताओ, देखो देखो याद रखना इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस हमने की, इक्वेशंस ऑफ मोशन, या नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन के और क्वेश्चंस करेंगे, याद रखना इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस बनती है। अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, किस इक्वेशन से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, किस इक्वेशन से मेरा क्वेश्चन जल्द सॉल्व होगा। देखो जब मैंने यहाँ नजर दौड़ाई कि हाइट ऑफ द टावर मुझे निकालना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर्स, 40 मीटर्स। मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, h माइनस 40 ओबियसली, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ द टावर मैंने ली h। अब मुझे किसी भी तरीके से h का वैल्यू चाहिए, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट भी देखिए, टाइम भी देखिए, क्या मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ किसी भी दो इंटरवल के लिए लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, जरा मुझे बोल बेटा क्या मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक s इक्वल टू यू टी में बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी रिफ्लेक्ट? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है यहाँ पे क्या वेलोसिटी थी। अरे तुझे समझ नहीं आया, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0। अगर मैं इस मोशन को कंसीडर करूंगा, इस मोशन को, अगर मैं इसी मोशन को कंसीडर करूंगा तो न्यू जो इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकलेगी वो यहाँ पे वेलोसिटी है। जरा मुझे निकाल h दैट इज -40 is s इज इक्वल टू u क्या है, u क्या है मुझे पता है, u मुझे निकालना है। व्हाट इज t, t टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, प्लस 1/2 ऑफ वो आएगा माइनस 1/2 g होता है 5 t स्क्वायर। व्हाट इज t स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 2 जार 4। जरा मुझे पता जल्दी जल्दी, -40 ये आएगा प्लस यहाँ पे 5 4 आर 20 इज इक्वल टू u इंटू 2। दैट मीन्स मुझे पता -40 दैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। मुझे पता व्हाट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। अरे यार तुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिली 10। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं इस इंटरवल में इक्वेशन लगा रहा था इसकी इक्वेशन बन गई थी इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं इस इंटरवल में इक्वेशन लगाऊं यही 10 मीटर पर सेकंड हुई ना फाइनल वेलोसिटी। तो मैं समझ नहीं, अगर मैं यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लगाऊं दिस इज द वैल्यू ऑफ u और जिससे स्ट्राइक करेगा दैट इज v। अगर मैं यहां से लेके यहां तक लगाऊं दिस इज u एंड यहां पे जो वेलोसिटी वो लिखना है 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं टोटल पे लगाऊं दिस इज u एंड दिस इज v, मुझे पता अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगाऊंगा, मुझे हाइट पता है ना, मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है ना, मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पता है ना, मुझे निकलेगी ना यहाँ से डिस्टेंस वही है ना h - 40 दैट मुझे निकलेगा h यहाँ से। जरा मुझे बता v स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर दैट्स 100 माइनस u स्क्वायर मैं इस इंटरवल पे इक्वेशन लगा रहा हूँ, u स्क्वायर है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू a है 10 इंटू s क्या है, व्हाट इज s क्या है h-40 दैट इज h-40। अरे यार जरा जरा तू समझ मैंने क्या कहा, v स्क्वायर दैट्स इक्वल टू यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट्स असल में माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तुझे समझ नहीं आया, असल में माइनस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस 2 10 आर हुआ 2 10 आर हुआ 20 21 आर 25 आर। दैट मींस हाइट ऑफ द टावर विल बी 45 मीटर। जो टोटल हाइट होगी टावर की दैट विल बी 45 मीटर। हाइट ऑफ द टावर जो होगी दैट विल बी 45 मीटर, सॉरी 45 मीटर। दैट मीन्स जो हाइट पूरी टावर की होगी दैट विल बी 45 मीटर।
इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है और इस टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी पे लास्ट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए स्टूडेंट डिटरमिन्ड, एक स्टूडेंट है बेटा, ये स्टूडेंट पागल हो गया है। ए स्टूडेंट डिटरमिन्ड, बेटा क्या कर रहे हो बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए। टू टेस्ट द ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ, अरे कैसा स्टूडेंट है, टू टेस्ट द ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ, एक स्टूडेंट है जो डिटरमिन्ड है टू टेस्ट द ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। टेस्ट द ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ, वॉक्स ए स्क्रैपर 320 मीटर हाई, ये वॉक करता है एक स्क्रैपर, स्क्रैपर जो कितनी वॉक्स स्क्रैपर जो कितना मीटर हाई है, 320 मीटर्स हाई है। जरा मुझे बताओ एक चीज, फिर क्या बता रहा है, विद ए स्टॉप वॉच इन हिज हैंड्स एंड स्टार्ट्स इट्स फ्री फॉल, विद ए स्टॉप वॉच इन हिज हैंड, स्टॉप वॉच इसके हाथ में है, इन हिज हैंड्स एंड स्टार्ट्स फ्री फॉल, एंड स्टार्ट्स इट्स फ्री फॉल, और स्टार्ट करता है फ्री फॉल, फ्री फॉल। फिर क्या कहता है ये, 5 seconds later सुपरमैन arrives, अरे यार 5 seconds later सुपरमैन अराइव होता है, 5 seconds later सुपरमैन arrives, 5 सेकंड बाद कौन आ जाता है, सुपरमैन भाई साहब आ जाते हैं। कह रहा है कि किस लिए आ जाता है, 5 seconds later सुपरमैन arrives at the scene टू सेव द स्टूडेंट, बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि इसने क्या हरकत की, इसने गलत हरकत की, मैं अभी समझाऊंगा आपको सारा क्वेश्चन। एंड ड्राइव्स ऑफ टू सेव स्टूडेंट, एंड ड्राइव ऑफ करता है टू सेव स्टूडेंट, एंड ड्राइव्स ऑफ टू सेव स्टूडेंट। कह रहा है कि अगर इसको स्टूडेंट को बचाना है, व्हाट मस्ट बी द सुपरमैन्स इनिशियल वेलोसिटी, what must be Superman's initial velocity, Superman's initial velocity क्या होनी चाहिए in order to save student, बच्चे को बचाने के लिए, to save student। ये अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे ने गलत हरकत की। क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन बच्चे ने गलत हरकत की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट डिटरमिन्ड टू टेस्ट द ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ, एक बच्चा जो है ये एक टेस्ट करना चाहता है, किसका, ग्रेविटी का, फॉर हिमसेल्फ, अपने आप पे। मतलब क्या हुआ सर, ये बच्चे को विश्वास नहीं है ग्रेविटी पे, ये कहता है कि क्या ये सच बात है, इसको ये चीजें जो है ना ये झूठ लग रही है, ये क्या अगर मैंने इसको डाला ये नीचे गिरा, ये ग्रेविटी की वजह से गिरा, ये कहता है कि मैं अपने आप को ही गिरा देता हूँ, हम देखेंगे कि ग्रेविटी है कि नहीं है, क्या बाकी इसको ये बाहर की दुनिया झूठ लग रही है। ये कहता है कि मैं ये टेस्ट कर दूंगा, बेटा आप नहीं करना कभी टेस्ट। ये कहता है कि मैं ये एक छलांग मारता है, ये क्या कह रहा है फिर, वॉक्स थ्रू ए स्क्रैपर 320 मीटर हाई, मतलब 320 मीटर हाई पे ये 320 मीटर हाइट पे ये छलांग मारता है। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट है और ये छलांग मारता है यहाँ पे। जब स्टूडेंट ने यहाँ पे छलांग मारी, कितने मीटर्स हाई से, 320, एंड इसके पास स्टॉप वॉच हैंड्स में, एंड स्टार्ट्स फ्री फॉल, ये अपना फ्री फॉल स्टार्ट। 5 seconds later सुपरमैन अराइव, और 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाते सुपरमैन भाई साहब। सुपरमैन भाई साहब 5 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि एट द सीन एंड ड्राइव्स ऑफ टू सेव स्टूडेंट, और ये ड्राइव करता है ऑफ, ये भी सुपरमैन यहाँ से छलांग मारता है, किस लिए, टू सेव द स्टूडेंट। अरे यार स्टूडेंट ने गलत हरकत की, अब इसको बचाना है ना किसी तरीके से स्टूडेंट को, इसने किया, इस सुपरमैन ने यहाँ पे ड्राइव किया और बच्चे को बचाने के लिए। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सुपरमैन इन ऑर्डर टू सेव द स्टूडेंट, बच्चे की क्या इनिशियल, सुपरमैन की क्या इनिशियल, ये जो सुपरमैन है ना इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी ताकि ये इस स्टूडेंट को सेव कर पाएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। देखो मसला,
देखो ये जब स्टूडेंट गिरा ना, इसने यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका फ्री फॉल हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अब मैं इसका फ्री फॉल स्टडी कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड सुपरमैन अराइव होता है सीन पे, मतलब 5 सेकेंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। अरे तुझे समझ नहीं आया, 5 सेकेंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की होगी ना। जब इसने 5 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, फिर इसने स्टॉप वॉच पे देखा 5 सेकेंड टाइम हुआ, 5 सेकेंड के बाद यहाँ पे सुपरमैन अराइव हुआ। जरा मुझे बताओ, सुपरमैन को अराइव होने के लिए, बात को समझना, सुपरमैन को इसको बचाने के लिए, सुपरमैन को इसको बचाने के लिए, मुझे बताओ, पहले 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 मैं कैलकुलेट करूंगा, याद रहे ऐसे क्वेश्चन को डील करें। पहले मैं करूंगा बच्चे को यहां से लेके यहां तक कितना टाइम टोटल इंटरवल लगेगा, जरा मुझे बता, यहां से लेके यहां तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा। सर कुछ नहीं, मैं निकालूंगा s इज इक्वल टू ऐसे 320 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी। बच्चे की मैं बात करूं, बच्चे की इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि फ्री फॉल है, ड्रॉप हो रहा है। 1/2 of a है 10 into t square, that means what will be equal to 320 0 0 cancel, 32 into 2 हुआ 64, that means t will be equal to root 64, that means t will be equal to 8 सेकेंड। that means बच्चे को जो टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक लगेगा वो लगेगा 8 सेकेंड। इस बच्चे को यहां तक रीच करने के लिए 8 सेकंड। 5 सेकंड बाद ये कुछ डिस्टेंस पे पहुंचा होगा, अब इसको 3 ही सेकंड फासला करना है। मुझे पता एक चीज, ये स्टॉप वॉच पे देखता है यहाँ पे सुपरमैन अराइव होता है। इस बच्चे को बचाने के लिए, याद रखना, इस बच्चे को बचाने के लिए मुझे बताओ, जो ये सुपरमैन है, इसको यहां तक इस बच्चे को पहुंचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स लगने चाहिए। तो मैं समझ नहीं आया, इस बच्चे को बचाने के लिए, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं इस बच्चे को बचाने के लिए सुपरमैन को यहां से लेके यहां तक जो मैक्सिमम है वो 3 सेकंड्स लगने चाहिए। अगर 3 सेकंड से ज्यादा लगा, अरे यार देखो, अगर इसको 2 सेकंड्स लगे तब भी ये बच्चे को बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड्स, इसके बाद 5 2 हुए 7, बच्चा अभी जर्नी में होगा और इसको बचा लेगा। बात को समझना। अच्छा 1 सेकंड, अरे ओब्वियसली फिर तो ज्यादा ही बचेगा, फिर इसको 6 सेकंड हुए होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम, मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम टाइम जो इसको लगना चाहिए इस सुपरमैन को, वो होना चाहिए 3 सेकंड्स। और यहाँ पे ये कंडीशन है, मैं कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम, दैट मींस वी हैव टू डिफाइन कंडीशन, दैट मींस 3 सेकंड्स इसको मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, व्हाट वी कॉल एज, ये कैसे आप निकालते हो, दैट इज 8 टोटल टाइम माइनस स्टॉप वॉच का टाइम जो इसने देखा जिसके बाद सुपरमैन अराइव हुआ, इसको 3 सेकंड्स लगने चाहिए। अब मुझे क्या निकालना, इसकी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अरे यार अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जरा मुझे बोलो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर, व्हाट इज s, s इज 320, व्हाट इज u, u मुझे निकालनी है, व्हाट इज t, t कितना इसको लगना चाहिए 3 प्लस 1/2 ऑफ व्हाट इज a इज एक्स 10 into t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या निकलेगी 320, हाँ साइन का इसका आएगा माइनस साइन, इसका आएगा माइनस साइन, इसका भी आएगा माइनस साइन, याद रखना, इसकी भी आएगा माइनस साइन, इसकी भी आएगा माइनस साइन, माइनस 320, इसका आएगा 3u, इसका आएगा माइनस 5 into 9 आएगा 45, दैट मीन्स 3u 45 प्लस आएगा माइनस 320 प्लस 45, that will be equal to 3u, that means minus 320 है ये, 320 को 45 माइनस करो ऑफ, वहां पे आ जाएगा 275 डिवाइड बाय क्या आएगा 3 इज इक्वल टू u, दिस विल कम आउट टू 3 1 3 9 91.6 आएगा। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस क्या इंडिकेट करा, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, नीचे की डायरेक्शन, ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। मुझे जब मैंने साइन का, याद रखना, जब मैंने साइन का प्रॉपर इस्तेमाल किया तब मुझे बताओ ये मुझे u क्या निकलेगी माइनस, दैट मींस असल में मुझे वैल्यू से गर्ज है। दैट मींस ये जो 91.6 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना, ताकि स्टूडेंट को सेव कर पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए 91.6 मीटर पर सेकंड, ताकि स्टूडेंट को सेव, थोड़ा सा फील दिलाने के लिए। मुझे बताओ इसको कितनी हो गई 5 सेकंड, अब 3 सेकंड में क्या पहुंच गया सुपरमैन यहाँ पे, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ पे, दैट मींस जब इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मुझे
बोला किस इनिशियल वेलोसिटी से आया 91.6 मीटर पर सेकंड, ये कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे भी ये कौन बच्चा कहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे और इसको ये बचा लेगा। इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि इसको कितने हुए 5 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लगेंगे 3 सेकंड। मुझे पता उन 3 सेकंड्स में सुपरमैन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया, और जिन 3 सेकंड्स में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा सुपरमैन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा। सुपरमैन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसलिए हमने डिस्टेंस का वैल्यू 320 लिया। सुपरमैन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 320, और ये इसको बचा लेगा। दैट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए 91.6 मीटर पर सेकंड। ये थे हमारे पास जो भी क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन द मोशन अंडर ग्रेविटी। मुझे लगता है कि इससे अलावा क्वेश्चन क्या पॉसिबल है, इससे अलावा मुझे लगता है मैंने हर कोई लेवल यहाँ पे टच किया, हर कोई क्वेश्चन दिखाया। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।